अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान लाइव में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आयशा सलमान। मैं हूं अली डार। आज के पाकिस्तान लाइव में सबसे पहले हम बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज कौन सी होंगी। तो सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे वो है मामला हल्का बंदियों पर आवाम को फ्रस्ट्रेट ना करें, ये अदालत के अहम तरीन रिमार्क्स आए। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि अपील वापसी की दरख्वास्त खारिज हो गई है। कौन सी अपील थी, खारिज क्यों हुई, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ और चौधरी शुजात की मुलाकात। अहम खबर दें आपको, बहावलपुर के चिड़ियाघर में टाइगर ने हमला करके शहरी को हलाक कर दिया है। टाइगर लाश को जंगले के अंदर ले गए और कुछ आजाद चबा डाले हैं। पुलिस, जिला इंतजामिया और रेस्क्यू के इदारे मौके पर मौजूद हैं। वाकया क्यों कर पेश आया, शहरी टाइगर के कोर्ट यार्ड में कैसे दाखिल हुआ, इस पर तहकीकात भी की जा रही हैं। बहावलपुर में ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। राहील ताहिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। राहील, बताइएगा कि वो शख्स किस तरह से जंगले के अंदर पहुंचा और ये हादसा कैसे पेश आया। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है वो रात के किसी पहर जो है वो पेश आया है। और जब सुबह अमला सफाई वहां पर सफाई करने के लिए पहुंचा है तो उनके सामने जो है वो ये वकूआ आया कि यहाँ पर किसी शख्स की जो है वो नाश मौजूद है। वाकये का जैसे ही इल्म हुआ है तो डिप्टी कमिश्नर भी मौके पर पहुंच गए हैं और अभी हमारी इतलात के मुताबिक जो है वो सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ भी जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं ताकि छानबीन की जा सके कि ये वकूआ क्यों कर पेश आया है। अभी हमने जब डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जब्बा से ये सवाल किया कि एक मखसूस जो है वो टाइमिंग्स है चिड़ियाघर में आने जाने के लिए, तो रात के वक्त वो शख्स जो है वो कैसे दाखिल हुआ, उसे इजाजत अंदर आने की किस। तो राहील, ये पता नहीं चल सका कि वो शख्स वहाँ इंतजामिया का तो कोई शख्स नहीं था। हवाले से हमारी डिप्टी कमिश्नर से बात हुई थी, यहाँ पर जो चिड़ियाघर इंतजामिया का अमला है वो मुकम्मल है। ये कोई आउटसाइडर ही था जो यहाँ पर आया और उसके साथ ये हादसा जो है वो रोनुमा हुआ है। अभी डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि इसका DNA टेस्ट करवाकर इसकी शनाख्त करने की मुकम्मल कोशिश की जाएगी कि आया ये शख्स कौन था। राहील, जंगला बहुत बड़ा होता है, चिड़ियाघर में जो हिफाजती तौर पर लगाया जाता है। इंतजामिया ने कुछ बताया, वहाँ पर कैमरास भी मौजूद होंगे कि किस तरह से वो शख्स जंगले के अंदर दाखिल हुआ। जी बिल्कुल, हमारी इंतजामिया से जब इस हवाले से बात हुई तो उनका ये कहना था कि गेट पर जो है वो एंट्रेंस कैमरे तो मौजूद हैं, लेकिन इस पिंजरे के करीब जो है वो कोई कैमरा या CCTV मौजूद नहीं था, जिसकी बाइस जो है वो ये पता करना मुश्किल है कि किस तरीके से उसने जो है वो खुद कूद कर किया है या किसी ने इंतकामन इस तरह किसी को आकर यहाँ पर फेंक दिया है। तो अभी मुकम्मल तहकीकात जो है वो जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि मुकम्मल इसका फॉलो अप करेंगे और हादसे की असल वजह जो है वो जानने की कोशिश करेंगे और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, जिनकी नाअहली के बायस ये वाकया पेश आया है, उनके खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है राहील ताहिर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस का महफूज फैसला सुना दिया गया है। बानी तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी के खिलाफ ट्रायल अडियाला जेल में होगा। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला और वजारत कानून की राय के बाद ट्रायल का फैसला किया। बानी PTI और फवाद चौधरी पर तौहीन आमेज गुफ्तगू पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी है। अहम खबर अब तक पहुंचा रहे हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस का महफूज फैसला सुना दिया गया है। बानी तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी के खिलाफ ट्रायल अडियाला जेल में होगा। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला और वजारत कानून की राय के बाद ट्रायल का फैसला कर लिया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्रवाई, इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी कर दी गई और तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस का महफूज फैसला सुना दिया गया है। साबिक चेयरमैन PTI की इलेक्शन कमीशन से नाअहली फैसले के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील वापस लेने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। यह अहम खबर है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपील वापस लेने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने 13 सितंबर को दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। साबिक चेयरमैन PTI ने इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज कर रखा था। अहम खबर, इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को साबिक चेयरमैन PTI को नाअहल करार दिया था। साबिक चेयरमैन PTI ने फैसले के खिलाफ 28 अक्टूबर को अदालत से रुजू किया था। तफसीलात के मुताबिक साबिक चेयरमैन PTI ने लाहौर हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा होने पर अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर की थी। साबिक चेयरमैन PTI के इलेक्शन कमीशन से नाअहली फैसले के खिलाफ अपील के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील वापस लेने की दरख्वास्त
खारिज कर दी है और इस केस में जो डेवलपमेंट हुई है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपील वापस लेने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला भी सुना दिया है। इसके अलावा अदालत ने 13 सितंबर को दलाइल सुनने के बाद ये फैसला महफूज किया था और अब ये फैसला सुना दिया गया है। साबिक चेयरमैन PTI ने इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज कर रखा था, तो इसके बाद अब क्या कानूनी ऑप्शंस बचते हैं चेयरमैन PTI के लिए, उस पर बात करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत सारे सवालात यहाँ पर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आयशा ये है कि अगर आपने दरख्वास्त वापस लेनी थी तो वो दरख्वास्त दायर क्यों की गई, इस पर भी हम चाहेंगे किसी लीगल एक्सपर्ट से बात की जाए और इस मामले को टेक्निकली समझने की कोशिश की जाए। और इसके अलावा हमने देखा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी इस पर दलाइल दिए थे और दलाइल में ये भी कहा था कि ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी ज़ेर इल्तवा है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हम इसको वापस लेना चाहते हैं, लेकिन अदालत ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और इस पर जो डेवलपमेंट होगी, जो लीगल ओपिनियन होगी, डेफिनेटली वो कोई माहिर कानून है वो उस पर बता सकते हैं कि क्या मामला है। लेकिन जो मुश्किलात हैं चेयरमैन PTI की वो हमें भी बिल्कुल भी कम होती नज़र नहीं आ रही और उनकी नाअहली जो है वो डेफिनेटली अभी तक तो बेबरकरार नज़र आ रही है। और ये आपको याद होगा जब ये मामला हुआ था, उनके हवाले से केसेस का फैसले सामने आए थे, तो ये फैसला किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से और अब इस हवाले से तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुनाए गए नाअहली के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुनाए गए नाअहली के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त अब मुस्तरद कर दी है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में भी एक अपील ज़ेर इल्तवा होने की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर की गई थी। ये रीज़न बताई गई। अगर हम बात करें दलाइल के हवाले से जो इस पर समाअत हुई, वकील जो चेयरमैन PTI हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने इस हवाले से ये अपने दलाइल में कहा था कि चेयरमैन PTI इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस लेकर लाहौर हाई कोर्ट में वो चलाना चाहते हैं, लेकिन आज ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है सामने आ गई है कि इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुनाई गए नाअहली के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त जो है उसको अब मुस्तरद कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अहम खबर ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाफिज़ाबाद की हल्का बंदियाँ चैलेंज करने की दरख्वास्त में समाअत हुई और चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन से मुतालिक रिमार्क्स दिए कि लोगों को हिजान में मुब्तला ना करें, हल्का बंदियाँ चैलेंज हो रही हैं। मज़ीद तफसीलात ये नाज़रीन के दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन से कोई आया हुआ है। इलेक्शन कमीशन के वकील पेश हुए और कहा कि मैं किसी और केस के सिलसिले में आया हूँ, हमें इस केस में नोटिस नहीं मिला, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि लेकिन इसमें तो स्पेशल मैसेंजर के ज़रिए आगाह किया गया है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो इस कोर्ट के डिस्पोजल पर होता है, जब अदालत बुलाती है आ जाते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वैसे पहली समाअत हो तो नहीं होते, जब आकर फंस जाते हैं तो फिर आ जाते हैं। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन शेड्यूल कब आ रहा है, ये सवाल किया कि अदालत की जानिब से मुख्तलिफ लोगों ने हाई कोर्ट से रुजू किया है, लोगों को हिजान में मुब्तला मत करें, हल्का बंदियाँ चैलेंज हो रही हैं। ये ऐसे तो केस नहीं कि छुट्टियों के बाद लगेंगे, हल्का बंदियों के छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं उन्हें हल करें। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने नई हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस अली बाकर नकवी ने हल्का बंदियों के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की है। दरखास्तों में इलेक्शन कमीशन और डिलिमिटेशन कमेटी को फरीक बनाया गया है। दरखास्तों में गुजरांवाला और लाहौर से 2 हलकों को चैलेंज किया गया। अदालत आलिया ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 8 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दोनों हलकों की हल्का बंदियाँ ठीक नहीं हुई। अदालत से इस्तदा है कि लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियाँ ठीक करने का हुक्म जारी करे। PTI ने प्रोपेगेंडे में PhD कर रखी है। साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी ने प्रोपेगेंडा भुगतान तराशी को परवान चढ़ाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से बातचीत वो कहते हैं कि 3 दिसंबर को करप्शन के हवाले से पोल करवाया गया। पोल में साबिक चेयरमैन PTI का नाम नहीं डाला गया। हमने 2300 अकाउंट्स को सर्च किया तो 1700 PTI के थे। फेक अकाउंट्स चलाने से पहले उनकी तस्वीर को तब्दील कर देते हैं, ये कहना है अताउल्लाह तारड़ का। फेक अकाउंट चलाए जाते हैं। उन्होंने ये कहा, क्या कहते हैं आपको दिखा देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो
PhD किया हुआ है प्रोपेगेंडा स्टडीज के अंदर। ये PTI की प्रोपेगेंडा मशीनरी ने ये अकाउंट बनाया, और क्या ये महज इत्तेफाक है कि एक गोरे की तस्वीर लगा देना, उसको अपने अकाउंट से फॉलो कर देना, उसका नाम चेंज कर देना और ये दिखाना कि ये अमेरिका में शायद कोई बहुत पॉपुलर आदमी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। 3 दिसंबर को एक पोल कराया गया करप्शन के हवाले से, अब उसमें इमरान खान का नाम नहीं डाला, बाकी लीडरान का नाम डाल दिया गया और उस पोल को फिर मैनेज किया गया। तो ये झूठे पोल्स कराने की भी हिस्ट्री जो है वो इमरान अहमद न्याजी ने ही शुरू की है इस मुल्क के अंदर। आप वेरीफाइड अकाउंट देख लें, नॉन वेरीफाइड अकाउंट देख लें, और एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ के एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए ये अकाउंट इस्तेमाल किया गया और किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड का इजलास भी जारी है। पार्टी कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक पार्लिमानी बोर्ड में सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज, इलेक्शन सेल के सरबरा सेनेटर इसहाक डार, सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल, बलूचिस्तान के सदर जाफर खान मंदोखेल और दीगर शामिल हैं। इजलास में मुतल्लिका डिवीज़न के कोऑर्डिनेटर्स भी शरीक हैं। इजलास में बलूचिस्तान के उम्मीदवारों पर गौर भी किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक पार्लिमानी बोर्ड अब तक सरगोदा डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, हज़ारा और मालाकंड में पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर गौर कर चुका है। तो ये तफसीलात सामने आ रही हैं। पार्टी का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, ये उनकी ज़ेरे क़यादत पार्लिमानी बोर्ड का अहम इजलास है और इस हवाले से बहुत सारे मुशावरती अमल चल रहे हैं, इंटरव्यूज़ भी किए जा रहे हैं और सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। मुस्तक़बिल में किस तरह से इलेक्शन लड़ने हैं उस पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का आज भी इजलास है, लाहौर में इजलास मुनक़िद किया गया है और इसी पर मज़ीद तफसीलात भी जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदा ज़ुहैब हसन काज़मी ने। ज़ुहैब हसन काज़मी, क्या तफसीलात हैं आज के इजलास के हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आज जो इजलास है वो बलूचिस्तान के जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके हवाले से जो है वो किया जा रहा था। और इस इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसने बलूचिस्तान के जो उम्मीदवारान हैं जिनकी तादाद 87 थी, उनका इंटरव्यू किया है, जिसमें कौमी असम्बली के 16 उम्मीदवार थे और उन 16 उम्मीदवारों के लिए तकरीबन 16 जो कौमी असम्बली के 16 हल्के हैं उनके लिए 24 उम्मीदवार थे और सूबाई असम्बली के जो 51 हल्के हैं बलूचिस्तान के, उसके तकरीबन 63 के करीब उम्मीदवार थे जिनके इंटरव्यूज़ किए गए। और ये इंटरव्यूज़ जो हैं बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन जो है उन्होंने पार्लिमानी बोर्ड की मौजूदगी में किए। उसके बाद जो है आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस इजलास में फैसला करेगी कि बलूचिस्तान की इन नशिस्तों के लिए कौन से उम्मीदवार जो है वो मौजूद हैं और किसको टिकट दी जाएगी। ताहम उनके नामों का हतमी फैसले का ऐलान अभी तक नहीं किया गया। दीगर इजलास के जो दीगर जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनका भी किसी का नाम अभी तक ऐलान नहीं किया गया। और मुस्लिम लीग नून का कहना है कि कुछ दिन तक जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तमाम उम्मीदवार फाइनल उम्मीदवार जो है उनके नामों का ऐलान जो है वो जल्द करेगी। जी ठीक है, नामों का ऐलान तो कर दिया जाएगा ज़ुहैब, लेकिन ये भी बताएं कि खबरें ये भी चल रही थी कि चौधरी शुजात हुसैन में मुलाकात के लिए आएंगे, इस हवाले से क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी अहम मुलाकात है जिसमें दो पार्टियों के सरबराहान जो हैं काफ़ी तवील अरसे के बाद जो है वो मुलाकात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो कायद हैं चौधरी शुजात, उनकी मुलाकात जो है वो तय पाई है। और अब से कुछ देर बाद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दीगर सियासी रहनुमाओं के साथ, जो नून लीग के रहनुमा हैं, उनके साथ जो है वो चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर आएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। और तो ये की जा रही है कि आइंदा इंतखाबात के हवाले से दोनों पार्टी रहनुमा जो है वो मुशावरत भी करेंगे। और सीट एडजस्टमेंट जो खास तौर पे जो अहम मौजू होगा इस मुलाकात का, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और काफ लीग जो है वो पंजाब में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी मौजू जो है वो ज़ेर बहस लाएंगे। ताहम अब से कुछ देर बाद जो है वो नवाज शरीफ जो है शहबाज शरीफ के हमरा और दीगर अपने सियासी पार्टी के रहनुमा जो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके हमरा चौधरी शुजात की जो रिहाइशगाह है वहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे। जी ठीक है, यहाँ मुलाकात होने जा रही है चौधरी शुजात की मुस्लिम लीग नून के साथ। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज़ुहैब अपडेट किया तमाम तर सियासी सूरत हाल के हवाले से। डेफिनेटली कहाँ मुलाकात है और देखना यह है कि इस मुलाकात के बाद सीट एडजस्टमेंट के हवाले से क्या बड़ी पेशरफ सामने आती है। इससे पहले JUI फे के साथ भी मुस्लिम लीग नून ने मेल मुलाकातें की और सीट एडजस्टमेंट का मामला सेटल पाया। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तानी शहरियों से शादी करने वाले अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड
जारी करने के हवाले से दायर दरखास्तों का तफसीली फैसला पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वकार अहमद ने 33 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया है, जिसमें कहा गया है कि जिन अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी मर्द या ख़वातीन से शादी की है उनको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स फराहमी के बाद POC कार्ड जारी किए जाएँ। पाकिस्तान अफगान जोड़े के बच्चों की रजिस्ट्रेशन में भी कोई गैर ज़रूरी रुकावट ना डाली जाए। अफ़गान मुहाजिरीन जिन्होंने पाकिस्तानी मर्द या फिर ख़वातीन से शादी की है उनके लिए रूल्स में नरमी करनी चाहिए। POC के हवाले से तमाम दरखास्तें जुज़वी तौर पर मंजूर की जाती हैं। दरख्वास्त गुजार POC के लिए मुतल्लिका फ़ोरम में तयशुदा तरीक़ेकार के तहत अप्लाई करें। इसके अलावा इफ्तिखार फिरदौस से हम मज़ीद भी तफसीलात जानेंगे कि 33 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसले में मज़ीद क्या कहा गया है। तो पाकिस्तानी मर्द या फिर ख़वातीन से शादी करने वाले अफ़गान मुहाजिरीन के लिए रूल्स में कुछ नरमी की जाए, ये पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले में कहा गया है। और मज़ीद ये कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार POC के मुतल्लिका फ़ोरम में तयशुदा तरीक़ेकार के तहत अप्लाई करें। इसी पर तफसीलात भी जान लेते हैं। डायरेक्टर KP हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार फिरदौस। इफ्तिखार, बताइएगा कि ये जो 33 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया गया है पेशावर हाई कोर्ट ने, उस फैसले में मज़ीद क्या कहा गया है और कहीं पर कोई रिलीफ है अफ़गान मुहाजिरीन के लिए? डायरेक्टर KP से हम कांटेक्ट करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तफसीली फ़ैसला जारी किया गया है, 33 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है और जिन अफ़गान शहरियों ने पाकिस्तानी मर्द या फिर ख़वातीन से शादी की है उनको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स फराहमी के बाद POC कार्ड जारी किए जाएँ। पाकिस्तानी अफ़गान जोड़े के बच्चों की रजिस्ट्रेशन में भी कोई गैर ज़रूरी रुकावट ना डाली जाए, ये कहा गया है। इस 33 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसले में अफ़गान मुहाजिरीन जिन्होंने पाकिस्तानी मर्द या फिर ख़वातीन से शादी की है उनके लिए रूल्स में नरमी करनी चाहिए। POC के हवाले से तमाम दरख्वास्तें जुज़वी तौर पर मंजूर की जाती हैं। दरख्वास्त गुजार POC के लिए मुतल्लिका फ़ोरम में तयशुदा तरीक़ेकार के तहत अप्लाई करें, ये कहा गया है इस 33 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसले में। और ये भी खबर, ये पेशावर हाई कोर्ट ने यह अहम फ़ैसला दिया है। POC के हवाले से तमाम दरख्वास्तें जुज़वी तौर पर मंजूर की जाती हैं। डायरेक्टर KP इफ्तिखार फिरदौस हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार फिरदौस, बताएगा जो पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है 33 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला, उसकी डिटेल बताइएगा एक तो, और ये कि अफ़गान मुहाजिरीन के लिए किस तरह से रिलीफ उन्हें मिल सकता है? देखें, ऑलरेडी जो प्रोसेस चल रहा था डिपोर्टेशन का, उसमें एक इंतजामिया जो लोगों को डिपोर्ट कर रहे थे उन्होंने उन लोगों को नहीं छेड़ा या डिपोर्ट नहीं किया जिनकी कोई ऐसे लीगल जो है इश्यूज थे, जैसे अफगान मुहाजिरीन का पाकिस्तानी शहरियों के साथ शादी करना, या ऐसे लोग जो घर के सतह पर सिर्फ खवातीन हैं और उसमें मर्द नहीं है, तो उनको ऑलरेडी डिपोर्ट नहीं किया गया। लेकिन आज पेशावर हाई कोर्ट ने जो तफसीली फैसला 33 सफ़ों का, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट सामने जो है वो आए हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबको जो पाकिस्तान कार्ड है, यानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी को जो कार्ड दिया जाता है वही कार्ड अफगान मुहाजिरीन को जो है वो दिया जाए। सेकेंडली उसमें जो जरूरी बात है कि उन्होंने उसको मुतसिल कर दिया है कुछ सिक्योरिटी क्लियरेंस के साथ, तो नादरा और जो सिक्योरिटी का काम है वो उनकी क्लियरेंसेस करेंगे। उसमें इस बात पर रिलीफ दी गई है क्योंकि अफगान मुहाजिरीन जो है वो तकरीबन 40-35 साल से पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, तो जिन लोगों के पास अफगान शहरियत की भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उनको भी रिलीफ दिया गया है। और अगर आप 33 पेजेस का जो है पहला सफा निकाल के देख लें, उसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि जो इस्तेदा की गई थी कोर्ट के हवाले से कि जितने भी पिटिशन दायर हुए हैं इस हवाले से कि कोई भी किसी ने भी जो है वो अफगान पाकिस्तानी शहरियत के लिए जो है शादी करने पर जो है कोर्ट से रब्ता किया, उन सबको इजाजत दे दी गई है कि वो पाकिस्तान कार्ड जो है वो हासिल करें। जी, बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। इफ्तिखार फिरदौस डायरेक्टर KP हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। पेशावर हाई कोर्ट ने तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है और यकीनन इस फैसले में ये कहा गया है कि जिन मुहाजिरीन ने पाकिस्तानी मर्द या फिर ख़वातीन से शादी की है तो उनके रूल्स में उनके साथ कुछ नरमी बरती जाए, ये अहम फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने जारी किया है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और मज़ीद कुछ खबरें भी शामिल करते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बतौर मेंबर शमूलियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की
कार्रवाई के मामले में मियां दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बतौर मेंबर शमूलियत चैलेंज की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि जस्टिस एजाजुल हसन को जस्टिस मुजाहिर के खिलाफ शिकायत सुनने वाली काउंसिल से अलग होना चाहिए। जस्टिस मुजाहिर के खिलाफ करप्शन और मिसकंडक्ट का रेफरेंस जुडिशल काउंसिल में ज़ेर समात है। साइल की शिकायत पर जुडिशल काउंसिल जस्टिस मुजाहिर नकवी को दूसरा शोकॉज नोटिस जारी कर चुका है, जिसमें 3 ऑडियो लीक्स के बारे में सवाल किया गया। तीनों ऑडियो लीक्स मुकदमात की फिक्सिंग और गुलाम महमूद डोगर केस से मुताल्लिक हैं। जस्टिस एजाजुल हसन इस बेंच का हिस्सा थे जिसने गुलाम महमूद डोगर केस सुना। कानूनी और असूली तौर पर गुलाम महमूद डोगर का मुकदमा सुनने वाला कोई जज जुडिशल काउंसिल का मेंबर नहीं रह सकता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान जारी है। स्टॉक मार्केट तेज़ी के रोज़ाना नए नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। आज 100 इंडेक्स में 653 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। इसके बाद मार्केट 63,609 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। स्टॉक मार्केट में तेज़ी के हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे नजीब नाइट से। जी नजीब, बताइएगा सूरत हाल के हवाले से। जी बिल्कुल, स्टॉक मार्केट में नई बुलंदियों का सूर जारी है और ख़ास तौर पर फॉरेन इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स की जानिब से ज़्यादा ख़रीदारी के बायस मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में इजाफ़ा देखा जा रहा है। उसके अलावा तमाम जो मुआशी अशारिये हैं उनका भी इम्पेक्ट स्टॉक मार्केट पर पड़ रहा है। मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और हो सकता है कि इस साल के एंड तक मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा एक रिकॉर्ड बनाए, जैसे कि बड़े मेंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 80,000 से भी ऊपर निकल जाएगी। तो ये हो सकता है। मार्केट में तेज़ी है, लोग अब इस पर डर रहे हैं, तो डरना नहीं चाहिए, लोगों को एंट्री करनी चाहिए। रेट बहुत कम है, भले इंडेक्स को आप नहीं देखें, रेट को देखें, काफ़ी बहुत ग्रोथ मौजूद है, क्योंकि हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी। और दूसरा कि गवर्नमेंट सहूलत भी दे रही है, शराय सूद आज नहीं तो कल नहीं, अगले साल तो कम हो जाएगा। ये कि फिर इस रेट में माल नहीं मिलेगा, इस रेट में आपको स्टॉक मार्केट के शेयर नहीं मिलेंगे। जी बिल्कुल, इंडिविजुअल्स कम हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स और दूसरे जो इदारे हैं उनकी जानिब से ख़रीदारी ज़्यादा की जा रही है। ख़रीदारी और बेचने के सिलसिले के दौरान कुछ कमी कहीं नज़र आ रही है, लेकिन मुसलसल ओवरऑल बात की जाए तो मार्केट का अपर ट्रेंड इस वक्त बरकरार है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। खबरें और भी आप तक पहुँचाएँगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। मुज़ाकरात हुए हैं और कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट समेत मुख्तलिफ शोबों से टैक्स की वसूली पर तबादला ख्याल भी किया गया। तफसीलात के मुताबिक FBR के ज़राए बताते हैं कि वर्चुअल मुज़ाकरात में मुनाफा बख्श कारोबार पर टैक्सों के नफाज पर बातचीत भी कर ली गई है, जबकि नॉन फाइलर्स को भिजवाए गए नोटिस पर भी IMF टीम को ब्रीफिंग दी गई है। अब तक 7,46,000 नॉन फाइलर्स को नोटिस भेजे जा चुके हैं। अगले मरहले में नॉन फाइलर्स के खिलाफ बिजली के कनेक्शन काटने का कदम उठाया जाएगा, जबकि IMF की टीम FBR से होने वाले मुज़ाकरात पर रिपोर्ट जारी करेगी। IMF और FBR के दरमियान रवां हफ्ते भी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। ये तफसीलात अब तक सामने आ सकी हैं। तो ये आपको अहम मामले के हवाले से बता रहे हैं कि FBR इस वक्त एक्शन में है। नॉन फाइलर्स और टैक्स नादहिंदगान के गिर्द शिकंजा मज़ीद कस दिया गया है। मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं मैं ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा ने। गुलाम मुर्तज़ा, ये बताइएगा कि ये जो नॉन फाइलर्स हैं उनके ख़िलाफ़ ये जो प्लान बनाया गया है या उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि उनकी जो सिम्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, जो कनेक्शंस हैं बिजली गैस के उनको मुनक़ता कर दिया जाएगा, ये कब से इसका आगाज़ किया जा रहा है, पहले तो ये बता दें। जी, सबसे पहले तो ये है कि FBR बहुत ज़्यादा सीरियस है इस बात को लेके कि इतनी आबादी है हमारे मुल्क की और इतने ज़्यादा कारोबारी अफराद हैं, और अगर हम हजम का देखें, साइज़ जो है हमारी मईशत का हजम वो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे पास टैक्स फाइलर्स की तादाद जो है वो ना होने के बराबर है। तो इस वजह से 10 लाख जो टैक्स फाइलर्स बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। इसमें ऐसे टैक्स फाइलर्स जिनके पास रकम मौजूद है, जो कारोबार करते हैं, पैसे बाहर भी भिजवाते हैं, यहाँ भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेकिन वो टैक्स नेट में नहीं है, उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। और ये जो लोग हैं इनको कैसे लाया जाएगा, इसके लिए कल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया गुज़िश्ता रोज़, जिसमें ये कहा गया है कि हम एक ऐसा डाटा बेस जो है वो कायम करने जा रहे हैं जिसमें नॉन फाइलर्स जो हैं उनकी
उनको पकड़ने के लिए ये डेटाबेस बुनियादी तौर पे बनाया जा रहा है। 145 अदारों को रियल टाइम डाटा एनालिसिस जो सिस्टम है रडार, उससे मुंसलिक करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और फाकी और सूबाई हुकूमतों के महकमों के अलावा बैंकों और निजी अदारों को भी निज़ाम के साथ मुंसलिक किया जाएगा और इस निज़ाम के क़याम से टैक्स हकाम को मुख्तलिफ डाटाबेस तक जो रियल टाइम डाटा होगा उस तक रसाई मुमकिन हो जाएगी। FBI इस निज़ाम के क़याम के लिए इनकम टैक्स कवानीन और जो दरकार तरामीम है उस बारे भी उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये अदारे जितने भी हैं इन सब को जब मुंसलिक कर दिया जाएगा तो डाटा नादरा का होगा, बैंकों का होगा, यूटिलिटी गैस कंपनीज़ का होगा, मोबाइल कंपनीज़ का होगा, तमाम का तमाम डाटा जो है वो सिंक हो सकेगा एक दूसरे के साथ और फिर उसकी रसाई जो होगी वो FBI तक होगी। तो जो ही कोई भी जो बड़े अकाउंट्स हैं या कम अकाउंट्स हैं, ट्रांजैक्शन वाले अकाउंट्स हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ करने वाले अकाउंट्स हैं या जो बिजली गैस के बिल जिनके ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ से भी पता चल सकेगा कि कौन से यूनिट्स जो हैं और मोबाइल के इस्तेमाल से भी पता लग सकेगा कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इस पोजीशन में हैं कि वो टैक्स नेट में आ सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो इक़दाम हैं वो उठाए जा रहे हैं। जो जनवरी का टाइम दिया गया है 15 जनवरी 2024, 15 जनवरी का टाइम दिया गया, 15 तारीख तक तमाम लोगों को मुंसलिक कर दिया जाएगा और इस मुंसलिक होने के बाद तकरीबन ये जो जनवरी का दूसरा तीसरा हफ्ता होगा उसमें मज़ीद नोटिस जारी होने शुरू हो जाएंगे और जो भी टैक्स से भागने वाले हैं या अपने आप को किसी भी तरह से बचा पा रहे हैं, गुलाम मुर्तज़ा, जो टैक्स पे करना है वो डेफिनेटली हर सिटीजन पर मस्ट है, होना चाहिए, टैक्स पे होना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो टैक्स पे ही नहीं कर रहे, टैक्स नेट में शामिल ही नहीं है और बहुत सारे जो है वो टैक्स पे भी कर रहे हैं। तो जो नहीं पे कर रहे टैक्स, क्योंकि इसमें जो मेजॉरिटी है जो लोग नॉन टैक्स पेड हैं, जो लोग जो पे नहीं कर रहे, वो कौन सा ख़ास एक तबका है? और जिस तरह से बहुत से लोग ये कहते हैं हम तो नौकरी पेश हैं, हम पे तो टैक्स लागू होता है, हम तो गरीब हैं, टैक्सेस लग गए हैं, बड़े हैवी टैक्सेस हम पे कर रहे हैं, लेकिन वो कौन से मेजॉरिटी में लोग हैं जो टैक्स पे नहीं करना चाहते हैं, नहीं पे कर रहे? देखिए, ये इसमें ज़्यादातर रिटेलर्स हैं, कारोबारी तबका है और बिजनेसमैन हैं। बाकी कुछ जिन लोगों का निज़ाम कंप्यूटराइज्ड है, जिनकी दस्तावेज़ाती मईशत में है, उनको तो कोई भी किसी तरह से भी पकड़ सकता है। मसलन हम एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी फ़र्स्ट डिडक्शन होती है, उसके बाद उनको सैलरी मिलती है, तो एम्प्लॉयज़ तो इससे भाग नहीं सकते। सेकंड ये है कि जो दीगर लोग हैं, जिस तरह बैंकों के लोग हैं या बाकी महकमों के लोग हैं, वो भी इसी तरह से उनकी फर्स्ट डिडक्शन होती है। अब जो ठेकेदार हैं, कारोबारी, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा आपने बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन किया कि इसमें जो मेजॉरिटी है वो कारोबारी तबका है, बिजनेसमैन है, जो टैक्स नेट में शामिल नहीं है, और जो लोग जॉब्स करते हैं, जो किसी भी इदारे के साथ मुंसलिक हैं, उनको एक रिकॉर्ड पर आना पड़ता है और वो लोग टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन फैसला ये किया गया कि सिम ब्लॉक्स कर दी जाएंगी। अब 15 जनवरी तक का टाइम दिया गया, सिम ब्लॉक्स की जा सकती हैं। जो कनेक्शंस हैं बिजली के, गैस के, वो भी काटे जा सकते हैं और ये तरीका अब अडॉप्ट किया जाएगा जो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे। आगे बढ़ेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में पायदार तरक्की के लिए 65 करोड़ 90 लाख डॉलर मंजूर कर लिए हैं। ADB के मुताबिक 65 करोड़ 90 लाख डॉलर में से 65 करोड़ 52 लाख डॉलर कर्ज, 38 लाख डॉलर की रकम ग्रांट है। कर्ज की रकम अंदरूनी वसाइल से फ़ायदा हासिल करने के लिए खर्च की जाएगी। रकम सैलाब में तबाहशुदा स्कूलों की बहाली, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे पर, ज़रूरी पैदावार बढ़ाने पर खर्च होगी। ADB के मुताबिक 27 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज सिंध में स्कूलों की कारकर्दगी की बेहतरी का मंसूबा है। 30 करोड़ डॉलर कर्ज इस्लाहात और टैक्स इंतज़ामी मामलात के लिए मंजूर किए गए। 8 लाख डॉलर की माली ग्रांट भी स्कूलों की तामीर व मरम्मत पर खर्च होगी, जबकि 8 करोड़ डॉलर का रियायती कर्ज खैबर पख्तूनख्वा में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। इसी तरह 30 लाख डॉलर की ग्रांट ख़वातीन काश्तकारों के लिए मंजूर की गई है। अब कुछ खबरें शामिल करते हैं सियासी मंजरनामे से। सियासत में पाकिस्तान की क्या चल रहा है नाज़रीन? पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी का एक अहम बयान सामने आया। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बावजूद इंतखाबात मुलतवी करने की मुखालिफत की थी। मुल्क संगीन मुश्किलात का शिकार है, मुश्किलात से निकलने का वाहिद रास्ता इंतखाबात हैं। कौम को यकीन है कि चीफ जस्टिस आम इंतखाबात के अमल को यकीनी बनाएंगे। फैसल करीम कुंडी का ये एक अहम बयान सामने आया और वो अपने बयान में बात कर रहे हैं
कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन की हिमायत करती है और उन्होंने ये कहा कि मुल्क संगीन मुश्किलात का शिकार है। मुश्किलात से निकलने का वाहिद रास्ता इंतखाबात हैं। कौम को यकीन है कि चीफ जस्टिस आम इंतखाबात के अमल को यकीनी बनाएंगे। अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे, नवाज शरीफ इस वक्त रवाना हो चुके हैं। उनकी अहम मुलाकात है मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं के साथ और ये आप बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं। वो अपनी रिहाइश गाह से निकल चुके हैं। चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए वो इस वक्त यहाँ से रवाना हो चुके हैं और यहाँ मुलाकात होगी। कल भी चौधरी शुजात की मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ से और आज नवाज शरीफ से मुलाकात होगी और चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए वो उनकी रिहाइश गाह की जानिब रवाना हो चुके हैं। जैसे ही वहाँ से कोई खबर आएगी आप तक वो भी पहुँचाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आफजाबाद की हल्काबंदी चैलेंज करने के केस की बात करेंगे। बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त गुजारों को सुनकर फैसला करने का हुक्म दे दिया है। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हल्काबंदियों का मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है और अदालत ने यह भी कहा है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, दरख्वास्त गुजार को सुने और इस मसले को हल करें। आखिरकार जो भी मामला हल्काबंदी का है वो आपने ही सुनना है। 15-15 मिनट का तो टोटल मसला है, सुने और निपटाएं। और भी कई जगहों के हल्के के जो मसाइल हैं उन्हें भी वक्त दिया जाए और कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी सुने इनको और अहकामात ये जारी किए जाएं। हर हल्के का एक दिन में मामला सुने और साथ साथ ऑर्डर्स करते जाएं। ये अहम तरीन रिमार्क्स अदालत की जानिब से सामने आए हैं और मज़ीद ये कहा गया कि 15-15 मिनट का जो टोटल मसला है ये इसको सुना जाए और इस मामले को निपटाया जाए। मज़ीद जान लेते हैं, मैं ज्वाइन किया है नुमाइंदा PNN आदिल सिद्दीबासी ने। आदिल, क्या कहा गया मज़ीद अदालत की जानिब से? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हल्काबंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त गुजारों को सुनकर फैसला करे, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हल्काबंदियों का मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाफजाबाद की हल्काबंदी चैलेंज करने का केस था जिसे एहसन बून जो सी कानूनदान है उनकी जानिब से हाफजाबाद की हल्काबंदियों को चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले को सुनकर फैसला करे। ये हिदायत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी की गई है। अदालत का कहना था कि छोटी छोटी चीजें हैं, दरख्वास्त गुजार को सुने और मसला हल करे। अदालत की आखिरकार जो भी मामला है वो हल्काबंदियों का है, वो आपने ही सुनना है। ये अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को हिदायत की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 15-15 मिनट का टोटल मसला है, सुने और निपटाएं। और भी कई जगहों की हल्काबंदियों का मसला है, उन्हें भी वक्त दें, कोशिश करें जल्दी जल्दी सुने और अहकामात जारी किए जाए। हर हल्के का एक दिन में मामला सुने और साथ साथ ऑर्डर्स करते जाएं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया है और हल्काबंदियों का मामला जो है वापस अब इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया है। जी ठीक है आदिल सिद्दीबासी, ये भी बता दीजिएगा कि जो हल्काबंदियों का मामला है, जो मसला है, वो आखिर है क्या? देखिए, ये जो दरख्वास्त थी वो सीनियर कानूनदार एहसन बून की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी और हाफजाबाद में इंतखाबी हल्काबंदियों को चैलेंज किया गया था और कहा गया था कि हल्काबंदियां जो है वो दुरुस्त नहीं है, इस पर नजरसानी जो है वो की जाए। ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था जिस पर अदालत की जानिब से 1:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था और 1:30 बजे कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड जो है वो तलब किया गया था 1:30 बजे और 1:30 बजे अब इलेक्शन कमीशन हुकाम और DG लॉ जो है वो भी अदालत में पेश हुए हैं जिसके बाद अब ठीक है आदिल सिद्दीबासी, तफसीलन आपने इस अहम मामले के हवाले से अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कम उम्र ड्राइवर्स के हवाले से। कम उम्र ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने के खिलाफ दरख्वास्त, लाहौर हाई कोर्ट ने अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने SP CRO को हिदायत लेकर तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि बगैर लाइसेंस की आड़ में पुलिस एहलकारों को किसी शहरी को हिरासा करने की इजाज़त नहीं है। DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से शहरियों को तंग ना करने को यकीनी बनाया जाए। अबूरी हुक्मनामे के मुताबिक CTO का कहना है कि कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के नतीजे में बड़ी तादाद में शहरियों ने लाइसेंस हासिल किए। किसी शहरी को नाजायज़ तौर पर हिरासा नहीं किया जाएगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कम उम्र गिरफ्तार ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात का फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने तमाम कम उम्र ड्राइवर्स को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। पुलिस की जानिब से जुडिशल रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है।
तफसीलात के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट एजाज अहमद और जुडिशल मजिस्ट्रेट राबिया रियाज ने मुख्तलिफ मुकदमात पर फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि मुकदमात में तेज़ रफ्तारी और लापरवाही से ड्राइविंग का जिक्र नहीं है। ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं जिससे मुलजमान को जुर्म के साथ मुंसलिक किया जा सके। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ तमाम दफात काबिल ज़मानत हैं। मुलजमान को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाता है। फैसले में मजीद कहा गया है कि अगर मुलजमान किसी और मुकदमे में मुलविस नहीं तो उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। खबर है सरगोदा से। सरगोदा की रिहायशी घरेलू तशद्दुद का शिकार बनने वाली रिजवाना को जनरल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कमसिन रिजवाना को सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने अस्पताल से रुखसत किया। लाहौर से राना वहीद की रिपोर्ट। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना जनरल अस्पताल इलाज रहने के बाद मुकम्मल सेहत याब हो गई। सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर जावेद अकरम ने कमसन रिजवाना से मुलाकात की और सेहत याबी पर रिजवाना के वालिदैन को मुबारकबाद दी। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स नर्सिस ने बच्ची के इलाज मुआवजा पर दिन रात तवज्जो दी। रिजवाना अब मुकम्मल सेहतमंद है। इसकी हालत बिल्कुल ठीक है, इसको हॉस्पिटल रखने की जरूरत नहीं है। अब इसकी रिहेबिलिटेशन जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने रिजवाना की देखभाल और तालीम की जिम्मेदारी उठा ली। जो फर्स्ट टाइम इसकी हालत थी और अभी उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज अ मिरेकल ऑफ गॉड। मैं समझती हूँ अल्लाह का एक मौजज़ा है कि रिजवाना अपने पाँव पे खड़ी है। जो इसके साथ हुआ कंसिडरिंग दैट जो बेहतरीन इसके लिए होगा, इसके आगे के फ्यूचर के लिए उस चीज पे अमल किया जाएगा। रिजवाना को जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर अमले ने नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया। सरगोदा से रिजवाना को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। रिजवाना के जिस्म पर 7 के करीब फ्रैक्चर और जख्मों के निशानात थे। रिजवाना 5 माह जनरल अस्पताल में जेर इलाज रही। कैमरामैन अली जाहिद के साथ राना वहीद, PNN न्यूज, लाहौर। उधर गज़ा से होनी फोर्सेस के लिए मौत का फंदा बनता जा रहा है। गज़ा में जो सूरत हाल है, अभी आपको बराह रास्त हम मनाजिर दिखाएं। चौधरी शुजात की रिहाइश का पहुँच चुके हैं नवाज शरीफ और ये अहम मुलाकात आज होने वाली है। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश का पहुँच चुके हैं। तो 2 जमातों की सरबराहों की ये अहम मुलाकात है जिसमें यकीनन इलेक्शंस के हवाले से बातचीत भी की जाएगी। 8 फरवरी को जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। ये बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं PNN की स्क्रीन पर। नवाज शरीफ चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश का पहुंच चुके हैं। चौधरी शुजात से कल मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ की और उसमें भी कुछ सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई थी। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं। तो अभी ये अहम खबर है कि नवाज शरीफ मुलाकात के लिए पहुँच चुके हैं चौधरी शुजात की रिहाइश का। बिल्कुल, ये एक सियासी मंजरनामे की अगर बात करें तो बहुत ही एक अहम डेवलपमेंट है कि नवाज शरीफ चौधरी शुजात से मिलने के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं। और डेफिनेटली जो मामला होगा जिस पर बात की जा रही है, जो खबर है वो ये है कि सीट एडजस्टमेंट का मामला ज़ेर गौर है। दोनों जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पंजाब के अंदर, उस पर कुछ पेशरफ सामने आ सकती है। ज़ुहैब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ुहैब काज़मी, उनसे बात करते हैं। ज़ुहैब, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ के साथ कौन कौन इस मुलाकात के लिए पहुंचे हैं उनकी रिहाइशगाह पर चौधरी शुजात की, और एजेंडा क्या है इस मुलाकात का? ज़ुहैब सुन पा रहे हैं आप? ज़ुहैब काज़मी से हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अभी आपको बिल्कुल अहम और जी ज़ुहैब सुन पा रहे हैं। ज़ुहैब बताइएगा इस मुलाकात का एजेंडा क्या है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपने दीगर सियासी रहनुमा जिनमें राना सनाउल्लाह, सत्तार रियाज सादिक, बिलाल नज़र कलियानी, आज़म नज़ीर तारर और राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज शामिल हैं। उनके हमरा आपसे कुछ देर कबल जो है वो चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पे पहुंच चुके हैं और ये मुलाकात जो है अब से कुछ देर बाद जो है वो शुरू हो जाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कायद चौधरी शुजात के साथ। कल जो मुलाकात हुई थी उसमें बाकायदा तौर पर एजेंडा जो है वो तय किया गया था शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात के दरमियान कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और काफ के दरमियान जो है वो सीट एडजस्टमेंट जो है उसके मामला पर जो है इसके मामला जेर बहस लाई जाए। इसके साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो आइंदा इंतखाबात में जो अपना सियासी लाए अमल है और जो सियासी इत्तेहाद है उसके बारे में गुफ्तगू करेगी। ताहम अभी जो अब से कुछ देर कबल जो है
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं के साथ जो है एक बड़ा वक्त जो है वो चौधरी शुजात की रिहाई गाह पहुंचा है और ये मुलाकात जो है अब से कुछ देर बाद जो है वो शुरू की जाएगी। मैं आपको बताना चलूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ और बिलाल अजहर कियानी की बड़ी तादाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा वफद जो है वो चौधरी शुजात की रिहाई गाह पहुंचा है और उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के दरमियान आज की बड़ा इतिहाद या बड़ा एक सियासी इतिहाद जो है होने जा रहा है। जी ठीक है, सियासी इत्तेहाद की खबरें सामने आ रही हैं, सियासी इत्तेहाद मुमकिन तौर पर होने जा रहा है। ये बताइएगा सुहेब के लीगी रहनुमा की तो एक तादाद वहाँ पर मौजूद है जो नवाज शरीफ के हमरा मुलाकात के लिए आई है, वहाँ पर कौन मौजूद है? चौधरी शुजात के साथ कौन कौन से अहम रहनुमा मौजूद हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जैसे बड़ी तादाद जो है यहाँ पर पहुंची है, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के भी रहनुमा जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें चौधरी शुजात यहाँ पर मौजूद हैं, चालक हुसैन यहाँ पर मौजूद है, शाफे हुसैन यहाँ पर मौजूद है, तारक बशीर चीमा और इम्तियाज रांझा जो काफ लीग के रहनुमा है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और कहा यह जा रहा है कि गुजरात समेत दीगर गुजरात और चकवाल समेत दीगर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और काफ के दरमियान ये जो गुजरात और चकवाल के जो हल्के हैं उनके बारे में सियासी मुफाहमत पर बात की जाएगी और सीट एडजस्टमेंट पर बात की जाएगी। और बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काफ का जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वफद है वो काफ लीग के रहनुमा से यहाँ पर मिलने के लिए पहुंचा है। जी ठीक है, मनाजिर तो हम बराह रास्त देख रहे हैं, फूलों की पत्तियां भी निछावर की जा रही हैं, इस्तकबाल किया जा रहा है नवाज शरीफ का। अच्छा ज़ुहैब काज़मी, ये बताएं कि खबर ये भी थी कि बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून अपनी जो सियासी कैंपेन है, जो जलसे हैं पूरे पाकिस्तान भर में, नवाज शरीफ खुद उसको लीड करेंगे, उसका आगाज़ जो है मुमकिन तौर पर कब से होने जा रहा है? जी देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुसलसल जो है दीगर सियासी पार्टियों से राब्ते भी करी और रहनुमाओं से मुलाकात भी है, जिनमें कल भी एक मुलाकात शहबाज शरीफ की और चौधरी शुजात की हुई, आज भी ये मुलाकात होगी। इससे कबल मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात हुई थी। अगर सियासी जलसों की बात की जाए तो 9 तारीख को 9 दिसंबर रोज हफ्ता के रोज जो है वर्कर्स कन्वेंशन का बाकायदा एक आगाज कर दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जो है वो जो गुजरात डिवीजन का हल्का है PP30 वहाँ के जलालपुर जट्टा जो है वहाँ के स्टेडियम में जो है एक वर्कर कन्वेंशन मुनक्कद किया जा रहा है, जिससे मरियम नवाज बाकायदा तौर पर खिताब करेंगी और उसके बाद दीगर 3 जो है वर्कर कन्वेंशन मुनक्कद किए जाएंगे पंजाब में, जहाँ पर मरियम नवाज जाएंगी और खिताब करेंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बाकायदा से सियासी जलसों वर्कर कन्वेंशन का भी आगाज कर चुकी है। इसके साथ साथ पार्लिमानी बोर्ड के इजलास भी जारी है और उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और कायदीन जो है वो दीगर सियासी पार्टियों के रहनुमाओं से मुलाकातें भी जो है वो कर रहे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में काफी मुतहरक नजर आ रही है और तमाम सियासी पार्टियों के साथ मुलाकात और सीट एडजस्टमेंट के साथ साथ सियासी मुफाहमत पर बात की जा रही है। जी अच्छा ज़ुहैब काज़मी, ये भी बताएं कि नवाज शरीफ तो मुलाकात के लिए आए हैं, उनके हमरा क्या शहबाज शरीफ भी हैं और मरीम नवाज साहिबा भी हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो है वो तकरीबन 15 बरस के बाद जो है वो चौधरी शुजात के साथ मुलाकात आज करने जा रहे हैं। और 15 बरस के बाद जो मुलाकात हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और चौधरी शुजात की, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर शहबाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज, पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह और इसके साथ जो सरदार याद साबिक सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, आजम नज़ीर तारड़ मौजूद हैं और इसके साथ साथ राना जो साबिक वफाकी वजीर है बिलाल अजहर कियानी वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। बड़ा एक वफद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जिस वक्त चौधरी शुजात की रिहाई पर मौजूद है और इस बड़े वफद की आमद हमें ये जो है वो बता रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ज़ुहैब, इससे पहले हमने देखा जब चौधरी शुजात एक ब्रिज के तौर पर उन्होंने काम किया था, जिस वक्त जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें भी हो रही थी, तो ये 15 साल बाद मुलाकात हो रही है, यकीनन कोई गैर मामूली मुलाकात है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या इस मुलाकात के बाद कोई बड़ी खबरें सामने आ सकती हैं? सियासत, पंजाब की सियासत पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी मैं देख सकता हूँ कि अता तारड़ भी जो है वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जो जी ठीक है ज़ुहैब, आपसे मज़ीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। ये मुलाकात अहम मुलाकात है, 15 साल बाद ये मुलाकात हो रही है नवाज शरीफ और चौधरी शुजात की।
नवाज शरीफ चौधरी शजात की रिहाइशगाह पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए। मुलाकात का एजेंडा भी हमारे नुमाइंदे ने आपको बताया कि जिस तरह से इलेक्शन के हवाले से बातचीत चल रही है, सीट एडजस्टमेंट और मज़ीद भी कोई अहम सियासत में कोई हलचल भी होगी या जो हेडलाइंस आपने जानी, अभी शामिल करते हैं एक अहम खबर। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में अहम इंकशाफात। NCA के साथ खत व किताबत का रिकॉर्ड असासा जात रिकवरी यूनिट से गायब है। नैब रिपोर्ट के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड सेटलमेंट से पहले मलिक रियाज की शहजाद अकबर के हमरा साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात की भी तस्दीक। मुहर्रर PM हाउस रिकॉर्ड के मुताबिक मुलाकात 11 जुलाई 2019 को हुई थी। गायब होने वाला रिकॉर्ड शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम के पास था। रिकॉर्ड रियासत पाकिस्तान की मलकियत था। रिकॉर्ड का गायब होना तफ्तीश में रुकावट डालने के लिए था। अहम डेवलपमेंट है, गायब होने वाला रिकॉर्ड शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम के पास था। ये इस रिपोर्ट में सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक NCA के साथ खत ख़ताबत का रिकॉर्ड असासा जात रिकवरी यूनिट से गायब है। अहम खबर, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में ये अहम इंकशाफात सामने आए हैं। मजीद जानते में ज्वाइन किया है आदिल सईद अब्बासी ने। आदिल, क्या तफसीलात है? देखिए, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। नैब रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जिसमें NCA के साथ खतो किताबत का रिकॉर्ड असासा जात रिकवरी यूनिट से गायब है। ये नैब रिपोर्ट की जानिब से कहा गया है। नैब रिपोर्ट में कहा गया है कि 190 मिलियन पाउंड सेटलमेंट से पहले मलिक रियाज की शहजाद अकबर के हमरा साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात की भी तस्दीक की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुहर्रर PM हाउस रिकॉर्ड के मुताबिक मुलाकात जो है वो 11 जुलाई 2019 को हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि गायब होने वाला रिकॉर्ड शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम के पास था। रिकॉर्ड रियासत पाकिस्तान की मलकियत था। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिकॉर्ड को सियाहकारियां छुपाने के लिए गायब किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रिकॉर्ड का गायब होना तफ्तीश में रुकावट डालने के लिए था। काबीना डिवीजन रिकॉर्ड गायब होने की इंक्वायरी करवा चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंक्वायरी में रिकॉर्ड गुम होने की जिम्मेदारी शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम पर आयद हो चुकी है। ये रिपोर्ट जो है अब सामने आई है, जिसमें बहुत सी खतम किताबत जो है वो गायब है। जी ठीक है आदिल, ये बताएं कि इसके बाद अब ये तो चीज़ सामने आ गई है कि वो गायब है उसके अंदर से, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके बाद? देखिए, इस हवाले से जो तहकीकात है वो की जाएंगी अब नैब की जानिब से, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात तो ऑलरेडी चल रही हैं नैब में। उस हवाले से तमाम तर जो मुल्ज़िमान हैं उनको भी तलब किया जाता है नैब की जानिब से। तो इस जो रिकॉर्ड अब गायब है नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट से, उसकी अब तफ्तीश जो है नैब करेगा और उसमें क्या इंकशाफात होते हैं अब जैसे जैसे वो सामने आएंगे हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते जाएंगे। इस वक्त यही खबर सामने आई है कि रिकवरी यूनिट से जो खतो किताबत का रिकॉर्ड है असासा जात के हवाले से, वो रिकॉर्ड जो है इस वक्त नैब रिपोर्ट से। ठीक है आदिल सईद अब्बासी, आपने हमें अहम मामले के हवाले से आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल ने, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद आदिल, ये बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो हमारे सामने इस वक्त आ रही है। आपने यकीनी तौर पर खबर देख ली होगी कि इंक्वायरी में रिकॉर्ड गुम होने की जिम्मेदारी जो है शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम पर आयद हो चुकी है। रिपोर्ट में सामने आया, क्या कहेंगे? देखिए, ये सारा मामला डे 1 से ही बदनीयती पे मबनी था। जब इस तरह से अमाउंट वहाँ से लाई गई और फिर यहाँ पर कैबिनेट के इजलास में बंद लिफाफे में जिस तरह से इसको फैसिलिटेट किया गया, तो ये सारा मामला जो है वो सारा बदनीयती पे मबनी था। और उसके बाद जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उसको गायब कर देना, तो शहजाद अकबर इस मुल्क से बाहर फरार तो हो चुके हैं, लेकिन अब देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जो है उसको वापस लाने के लिए ये नैब इस हवाले से क्या इकदाम करती है, उनके खिलाफ रेड वारंट कब तक जारी होते हैं। जब तक शहजाद अकबर जो है वो इस मामले में एक अहम जो मुलजिम है, क्योंकि वो सारा प्रोसेस शहजाद अकबर के जरिए ही कंप्लीट करवाया गया था, वो रकम का लाना और फिर साबिक प्राइम मिनिस्टर और एक जो प्रॉपर्टी टाइकून है उसके दरमियान जो सारा फैसिलिटेशन है, और सुप्रीम कोर्ट में फिर एक जुर्माने की जो था उसमें वो रकम को जमा करवाना और उसके बदले में अल-कादर ट्रस्ट की जो जमीन है वो सारा जो डे 1 से ही इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क थे।
और साबिक जो वजीर आजम है उनकी काबीना के कई लोग इसके ऊपर उस वक्त भी उन्होंने आवाजें उठाई थी, लेकिन ये मामला चूंकि प्राइम मिनिस्टर खुद और उनकी फैमिली के लोग इस सारे मामले में इन्वॉल्व थे, इस वजह से जो है हाई कोर्ट अब नैब इसकी तहकीकात कर रहा है और ये जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही हैं इसमें जो है वो मामला मजीद सामने आने शुरू हुए हैं। तो इसमें ये साबिक जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनकी लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ती जा रही हैं। तो ये ऑब्वियसली ये उनकी कंसेंसस के साथ ही ये मामला हुआ था। अगर कैबिनेट डिवीजन अब देखते हैं कि इसमें सिर्फ 2 लोगों के नाम सामने आए हैं, एक शहजाद अकबर है और दूसरे ज़िया मुस्तफ़ा नसीम के जो है वो इसमें जिम्मेदार ठहराए गए हैं। अब जैसे जैसे इसमें इंक्वायरी आगे बढ़ेगी फिर पता चलेगा कि इसमें कौन मजीद लोगों के हवाले से और मुमकिन तौर पर इसमें गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। ठीक है मोहम्मद आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डेफिनेटली एक अहम डेवलपमेंट है और बहुत सारी भी चीज़ें सामने आएंगी मजीद इस हवाले से। अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी का एक कलीदी नुक्ता है और हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान की मादनियात को तरक्की देने के लिए वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, वहाँ पर बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सोलर पावर पर हम तवज्जो दे रहे थे 16 माह में और इंशाल्लाह आइंदा भी देंगे ताकि कोई बलूचिस्तान का इलाका बिजली से महरूम ना रहे। और इन्हीं 16 माह में हमने एक और इनकलाबी मंसूबा शुरू किया जिसका मकसद पाकिस्तान के 20 पसमानदा तरीन अजला को तरक्की की दौड़ में तेज़ी से आगे बढ़ाना था और इन 20 पसमानदा तरीन अजला में 11 अजला बलूचिस्तान के थे और इससे भी बलूचिस्तान तेज़ी के साथ मुस्तकबिल में इंशाल्लाह तरक्की करेगा। फिर सैलाब की तबाही के बाद हमने वफाकी हुकूमत की तरफ से वर्ल्ड बैंक से $100 मिलियन का खसूसी कंसेशनल लोन लेकर बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ, जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं उनकी कॉम्पनसेशन और नौजवानों को तरबियत देने का मंसूबा शुरू किया है जो अगले 2 सालों में बलूचिस्तान के अंदर जहाँ पर भी सैलाब की तबाही हुई है लोगों को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होने में मदद देगा। तो मेरे कहने का मकसद है कि आज पाकिस्तान के चारों सूबों में नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। शामिल करते हैं अहम खबर। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की 15 साल बाद चौधरी शुजात से मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम खबर है आप तक पहुँचाएँ। नवाज शरीफ की 15 साल के बाद चौधरी शुजात से ये अहम मुलाकात आज हो रही है। उनकी रिहाइश गाह पहुँच चुके हैं शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। अहम मुलाकात होने वाली है और इसमें आइंदा के लाए अमल पर बातचीत की जाएगी। आम इंतखाबात पर तबादला ख्याल, मुल्क की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। नवाज शरीफ की 15 साल बाद चौधरी शुजात से ये मुलाकात हो रही है, अहम मुलाकात है और इस अहम मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर लीगी रहनुमा भी मौजूद होंगे। चौधरी शुजात की रिहाइश गाह पहुँच चुके हैं नवाज शरीफ और दीगर लीगी रहनुमा भी उनके साथ मौजूद हैं। 15 साल बाद यह अहम मुलाकात आज हो रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुलाकात इस वक्त जारी है। नवाज शरीफ की 15 साल बाद ये मुलाकात हो रही है चौधरी शुजात से और मुमकिन तौर पर खबर ये सामने आ सकती है, ये कहा जा रहा है कि सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक कर लिया गया है और इस हवाले से अपडेट भी किया जाएगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल में ये एक अहम डेवलपमेंट है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। ज़ुहैब हसन काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब, इस वक्त क्या मनाज़िर आप देख रहे हैं और मुलाकात क्या शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, ये मुलाकात होने के बाद ख़त्म भी हो चुकी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और जो रहनुमा यहाँ पर आए थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात से मिलने के लिए वो आपसे कुछ देर कबल जो है यहाँ से रवाना हो चुके हैं। ताहम ये एक मुलाकात, अहम मुलाकात थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो है वो 15 साल के बाद जो है वो काफ लीग के जो कायद है चौधरी शुजात उससे मुलाकात की और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ
जो है इनके दरमियान 3 जो पंजाब की नशिस्तें हैं उन पर जो है सीट एडजस्टमेंट की गई है। ताहम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि जल्द आपको जो है इसकी हतमी फैसला और हतमी जो चीज़ है वो आपको जो खबर जो है वो आपको शेयर कर दी जाएगी। ताहम अभी किसी ने बात यहाँ पर नहीं की और मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर तमाम नून लीग के रहनुमा और क़यादत जो है यहाँ से रवाना हो चुकी है। ये मुलाकात जो है मैं आपको बताना चलूँ कि अहम मुलाकात थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा वफद जो है अपने कायदीन के साथ यहाँ पर चौधरी शुजात की रिहाइश गाह पर जो है मुलाकात के लिए आया था, जिस पर आइंदा इंतखाबात के हवाले से सीट एडजस्टमेंट और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल जो किया गया। लेकिन ज़ुहैब, चौधरी शुजात या काफ लीग से कौन कौन रहनुमा शामिल था इस मुलाकात में और नून लीग की जानिब से कौन कौन था? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इस मुलाकात में मौजूद थे, शहबाज शरीफ मुलाकात में मौजूद थे, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आई थी, इसके साथ सरदार एयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर तारर, अता तारर और इसके साथ साथ बिलाल अजहर कियानी वो भी इस मुलाकात में शरीक थे। और अगर काफ लीग के रहनुमाओं की बात की जाए तो काफ लीग के रहनुमाओं में चौधरी शुजात मौजूद थे, उनके भाई चौधरी वजाहत मौजूद थे, जो चौधरी सालिक मौजूद थे, चौधरी शाफे मौजूद थे और इसके साथ साथ जो खालिद रांझा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, वो 5 रुकनी वफद जो है काफ लीग की जानब से था, जबकि नून लीग की जानब से एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो है अपने कायद नवाज शरीफ के साथ हमरा जो है इस मुलाकात के लिए आए थे। ये बड़ी मुख्तसर मुलाकात हुई, 25 से 30 मिनट की मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं यहाँ से अब से कुछ देर कबल जो है वो रवाना हो चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और काफ के दरमियान जो है आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट और सियासी अमूर पर जो है वो जो एक हतमी फैसला हो गया और सीट एडजस्टमेंट कर ली गई है। ताहम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से हमारी बात हुई अभी से कुछ देर कबल, जब सरदार एयाज सादिक यहाँ से गए तो उनको कहा जल्द आपको एक अच्छी खबर जो है वो सुनने को मिलेगी। अच्छा ज़ुहैब, आपके ज़राए क्या बताते हैं? ज़ुहैब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, ये मुलाकात के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। 15 साल बाद जो मुलाकात आज हुई है ये उस मुलाकात के मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं। नवाज शरीफ चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंचे थे और ये 15 साल बाद यहाँ मुलाकात हुई है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, शहबाज शरीफ यहाँ मौजूद है, मरियम नवाज साहिबा यहाँ मौजूद हैं और चौधरी शुजात और नवाज शरीफ में कुछ बातचीत चल रही है और ये वो मनाजिर आपको दिखा रहे हैं अब से कुछ देर पहले के जिस वक्त ये मुलाकात हुई और मुख्तसर से ये मुलाकात थी। 25 से 30 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही। नून लीग रहनुमा भी मौजूद थे जबकि काफ लीग की जानिब से सिर्फ 5 रुकनी वफ्द मौजूद था इस मुलाकात में और मुख्तसर से मुलाकात के बाद अब नवाज शरीफ यहाँ से रवाना हो चुके हैं। 15 साल बाद ये चौधरी शुजात से नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है और ये उस मुलाकात के मनाजिर हैं जो 15 साल बाद आज मुलाकात हुई है और ज़राए बता रहे हैं कि कुछ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से पंजाब की कुछ 3 सीटों पर एडजस्टमेंट के हवाले से इस मुलाकात में बातचीत हुई है। नवाज शरीफ 15 साल के बाद चौधरी शुजात से मिले हैं और मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचे हैं। ज़ुहैब हसन काज़मी हमारे साथ ही मौजूद हैं। ज़ुहैब, कोई अंदरूनी कहानी बताएगा इस मुलाकात की? बहुत मुख्तसर सी मुलाकात थी, एक्सपेक्ट कर ये कर रहे थे कि थोड़ी प्रोलॉन्ग हो सकती है ये मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही का जिक्र तो यकीनन मुलाकात में हुआ होगा, उस हवाले से कोई बातचीत हुई है? जी देखिए, ये जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद बड़े वफद के साथ यहाँ पर पहुँचे तो मुमकिन तौर पर यह कहा जाता कि ये तवील मुलाकात होगी और काफ़ी तफसीलन गुफ्तगू जो है दोनों रहनुमाओं में होगी। तमाम एजेंडा जो है वो कल ही तय कर लिया गया था कि जिस एजेंडे पर बात होगी वो सीट एडजस्टमेंट होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और काफ की आइंदा इंतखाबात में पंजाब में 4 सीटों का जो है वो कहा जा रहा था कि 4 सीट्स जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काफ की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पर सीट एडजस्टमेंट की जाए। ताहम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़राए हमें ये कह रहे हैं कि 3 सीटों पर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और काफ की जो है एडजस्टमेंट हुई है। जी ज़ुहैब, हमें अंदरूनी कहानी बताना चाह रहे थे लेकिन ज़ुहैब हमें कहा जा रहा है कि अभी वक्त कम है, आपसे दोबारा बात करेंगे। ज़ुहैब हसन काज़मी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी के हवाले से। वेलकम बैक टू पाकिस्तान लाइव। नवाज शरीफ चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद अब रवाना हो चुके हैं। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और दीगर भी मुलाकात में मौजूद थे। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया है।
अहम ये मुलाकात हुई है और ये उसके मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खुशगवार मूड में मुलाकात नज़र आ रही है। मरीम नवाज़ और दीगर भी इस मुलाकात में मौजूद हैं और अब से कुछ देर कबल ये मुलाकात ख़त्म हुई और वहाँ से नवाज़ शरीफ रवाना हो चुके हैं। तकरीबन 25 से 30 मिनट की मुलाकात थी और ये वो मनाजिर हैं इस मुलाकात के हवाले से जो आपको हम दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। अहम तरीन मुलाकात के अंदर जो ख़बर सामने आ रही है, जो कहा जा रहा है सीट एडजस्टमेंट की बात की गई है और इंतख़ाबात के हवाले से, सियासी हिकमत अमली के हवाले से तबादला ख्याल किया गया इस मुलाकात के अंदर। और एक वफ़्द मौजूद है मुस्लिम लीग नून का, काफ़ली का वफ़्द इस मुलाकात में मौजूद है, जबकि नवाज़ शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन खुशगवार मूड में इस मुलाकात में नज़र आ रहे हैं। शहबाज शरीफ भी बातचीत कर रहे हैं और अब से कुछ देर कबल ये मुलाकात ख़त्म हुई है चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर। दूसरी जानब पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा है कि जो 120 सीटों का दावा करते हैं वो ज़िमनी इलेक्शन हार चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म को प्रोटोकॉल समझ से बालातर है। मुल्क में और भी वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनको भी वही प्रोटोकॉल देना चाहिए, ये मुतालबा किया गया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की जानिब से। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म को प्रोटोकॉल समझ से बालातर है, क्यों उनको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में और भी लोग वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनको भी वही प्रोटोकॉल दिया जाए। एक लाडले को आवाम अभी तक भुगत रहे हैं, ये फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि जो 120 सीटों का दावा करते हैं वो ज़िमनी इलेक्शन हार चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है जो कि समझ से बालातर है। अब कुछ बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से। नाज़रीन, स्टॉक मार्केट में बुलंदी का नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। 100 इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया है। 100 इंडेक्स में 1071 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 64,027 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। यह अहम डेवलपमेंट है। स्टॉक मार्केट अब बुलंदी का एक नया रिकॉर्ड कायम कर चुका है और ये कहा जा रहा है कि 100 इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया है। यकीनी तौर पर यह खुशाइंद खबर है। 100 इंडेक्स में 1071 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और तफसीलात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 100 इंडेक्स 64,027 पॉइंट्स पर अब ट्रेड कर रहा है। स्टॉक मार्केट में बुलंदी का नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको अपडेट करें इस हवाले से कि 100 इंडेक्स में 64,000 पॉइंट्स की हद अब अबूर कर गया है। तफसीलात के मुताबिक 100 इंडेक्स 1071 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है 100 इंडेक्स में और ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि 100 इंडेक्स 64,027 पॉइंट्स पर अब ट्रेड कर रहा है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के हवाले से अच्छी खबर है कि बुलंदी का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। मज़ीद जानते हैं ज्वाइन किया है नजीब नाइच ने। नजीब नाइच, क्या तफसीलात हैं और क्या वजूहात हैं इस डेवलपमेंट के हवाले से? जी बिल्कुल, स्टॉक मार्केट ने आज 64,000 के लेवल को भी अबूर किया। उसके बाद मार्केट में कुछ कमी आई, लेकिन 64,000 का लेवल जो है पहली बार स्टॉक मार्केट ने अबूर किया है और तकरीबन आज के दिन 900 पॉइंट तक इजाफा देखा गया और इस वक्त स्टॉक मार्केट में क्लोजिंग हो चुकी है। 63,900 पॉइंट्स पर स्टॉक मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है। मुसलसल आज के दिन इजाफा देखा गया और काफ़ी बाइंग की गई मुख्तलिफ शेयर्स में, जिसके बाद स्टॉक मार्केट में तेजी का सिलसिला बरकरार आया। ख़ास तौर फॉरेन इन्वेस्टर्स की अलावा म्यूचुअल फंड्स की जानिब से मुख्तलिफ सेक्टर्स में बाइंग के बायस मुसलसल स्टॉक मार्केट में इजाफा देखा जा रहा है। मुस्तकबिल की फोरकास्ट बेहतर खबरों के हवाले से भी स्टॉक मार्केट में तेजी है। ख़ासतौर यूएई, उसके अलावा सऊदी अरब से जो इन्वेस्टमेंट आने के हवाले से खबरें हैं, उनका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है स्टॉक मार्केट पर। आइंदा जो ठीक है नजीब नाइश, बहुत शुक्रिया, आपने हम खबर के हवाले से मैं आगाह किया। साबिक चेयरमैन पीटीआई की इलेक्शन कमीशन से नाअहली फैसले के खिलाफ अपील के हवाले से अपडेट करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील वापस लेने की दरख्वास्त को अब खारिज कर दिया है। खबर यह है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपील वापस लेने की दरख्वास्त पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। अदालत ने 13 सितंबर को दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज कर रखा था। तफसीलात के मुताबिक कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को साबिक चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करार दिया था। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने फैसले के खिलाफ 28 अक्टूबर को अदालत से रुजू किया था। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा होने पर अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर की थी।
उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाफजाबाद की हल्का बंदियाँ चैलेंज करने की दरख्वास्त में समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन से मुतालिक रिमार्क्स दिए हैं कि लोगों को हिजान में मुब्तला न करें, हल्का बंदियाँ चैलेंज हो रही हैं। मज़ीद तफसीलात ये हैं कि दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह पूछा कि इलेक्शन कमीशन से कोई आया हुआ है। इलेक्शन कमीशन के वकील पेश हुए और कहा कि मैं किसी और केस के सिलसिले में आया हूँ, हमें इस केस में नोटिस नहीं मिला। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि लेकिन इसमें तो स्पेशल मैसेंजर के ज़रिए आगाह किया गया है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो इस कोर्ट के डिस्पोजल पर होता है, जब अदालत बुलाती है आ जाते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वैसे पहली समाअत हो तो नहीं होते, जब आकर फंस जाते हैं तो फिर आ जाते हैं। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन शेड्यूल कब आ रहा है। मुख्तलिफ लोगों ने हाई कोर्ट से रुजू किया है, लोगों को हिजान में मुब्तला ना करें, हल्का बंदियाँ चैलेंज हो रही हैं। ये ऐसे तो केस नहीं कि छुट्टियों के बाद लगेंगे, हल्का बंदियों के छोटे छोटे इशूज़ हैं, उन्हें हल करें। लाहौर हाई कोर्ट ने नई हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर फ्रीकैन को नोटिस अब जारी कर दी है। तफसीलात के मुताबिक ये बताया गया है कि जवाब भी उनसे अब तलब कर लिया गया है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने हल्का बंदियों के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्तों में इलेक्शन कमीशन और डिलिमिटेशन कमेटी को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्तों में गुजरांवाला और लाहौर से 2 हल्कों को चैलेंज किया गया है। अदालत आलिया ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 8 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दोनों हल्कों की हल्का बंदियाँ ठीक नहीं हुई। अदालत से इस्तदा है कि लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियाँ ठीक करने का हुक्म जारी करे। पीटीआई ने प्रोपेगेंडे में पीएचडी कर रखी है, ये कहना है साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी ने प्रोपेगेंडा बहतान तराशी को परवान चढ़ाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की जानिब से ये गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा है कि 3 दिसंबर को करप्शन के हवाले से पोल कराया गया था और उस पोल में साबिक चेयरमैन पीटीआई का नाम नहीं डाला गया। हमने 2300 अकाउंट्स को सर्च किया तो 1700 पीटीआई के थे। फेक अकाउंट्स चलाने से पहले उनकी तस्वीर को तब्दील कर देते हैं। ये कहना है अताउल्लाह तारड़ का कि पीटीआई ने प्रोपेगेंडे में पीएचडी कर रखी है और वो ये कहते हैं कि साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी ने प्रोपेगेंडा बहतान तराशी को परवान चढ़ाया। क्या कहते हैं सुन लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीएचडी किया हुआ है प्रोपेगेंडा स्टडीज के अंदर। ये पीटीआई की प्रोपेगेंडा मशीनरी ने ये अकाउंट बनाया और क्या ये महज इत्तेफाक है कि एक गोरे की तस्वीर लगा देना, उसको अपने अकाउंट से फॉलो कर देना, उसका नाम चेंज कर देना और ये दिखाना कि ये अमेरिका में शायद कोई बहुत पॉपुलर आदमी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। 3 दिसंबर को एक पोल कराया गया करप्शन के हवाले से। अब उसमें इमरान खान का नाम नहीं डाला, बाकी लीडरान का नाम डाल दिया गया और उस पोल को फिर मैनेज किया गया। तो ये झूठे पोल्स कराने की भी हिस्ट्री जो है वो इमरान अहमद न्याजी ने ही शुरू की है इस मुल्क के अंदर। आप वेरीफाइड अकाउंट देख लें, नॉन वेरीफाइड अकाउंट देख लें और एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ के एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए ये अकाउंट इस्तेमाल किया गया और किया जा रहा है। गुफ्तगू आपने सुनी, आगे बढ़ते हैं। नॉन फाइलर्स और टैक्स नादहिंदगान के गिर्द शिकंजा। मुल्क भर में नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। मोबाइल सिम्स ब्लॉक और दीगर यूटिलिटी कनेक्शन काटने का फैसला किया गया है। नॉन फाइलर्स के बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। एफबीआर और आईएमएफ की तकनीकी टीम के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात हुए। कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट समेत मुख्तलिफ शोबों से टैक्स की वसूली पर तबादला ख्याल हुआ। एफबीआर के ज़राए ने बताया है कि वर्चुअल मुज़ाकरात में मुनाफा बख्श कारोबार पर टैक्सों के नफाज पर बातचीत की गई है। नॉन फाइलर्स को भिजवाए गए नोटिस पर भी आईएमएफ टीम को ब्रीफिंग दी गई है। अब तक 7,46,000 नॉन फाइलर्स को नोटिस भेजे जा चुके हैं। अगले मरहले में नॉन फाइलर्स के खिलाफ बिजली के कनेक्शन काटने का कदम उठाया जाएगा, जबकि आईएमएफ की टीम एफबीआर से होने वाले मुज़ाकरात पर रिपोर्ट भी जारी करेगी। आईएमएफ और एफबीआर के दरमियान रवा हफ्ते भी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। इसी पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है अली रहीम ने, माहिर टैक्स अमूर हैं, उनसे बात करते हैं। अली रहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये खबर आपने डेफिनेटली देख ली होगी कि जो फैसला किया गया कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके जो सिम कनेक्शंस हैं वो बंद कर दिए जाएंगे और जो बिजली गैस कनेक्शंस हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे अगर वो टैक्स नेट में शामिल नहीं होते। क्या समझते हैं आप, ये दुरुस्त इकदाम है, ठीक फैसला है जो किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, जहाँ तक सिम्स का ताल्लुक है, वो तो खैर CNIC के साथ लिंकअप हुआ है और वो सिम्स वो अगर रिटर्न दाखिल करते हैं तो वो तो खैर उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी और गैस का ताल्लुक है, देखिए अगर मैं एक दुकानदार हूँ, मैंने रेंट पे लिया हुआ है दुकान और मैं खुद फाइलर हूँ, मगर जो मालिक है वो दुकान का वो नॉन फाइलर है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होगा वो तो उसके नाम से होगा। तो जब उसके नाम से होगा और वो फाइलर नहीं होगा तो मुझे वो जो इसका एक्चुअली सिस्टम जो है ना जनरेट करना पड़ेगा कि डिफरेंट पैरामीटर्स में वो किस तरह वो करेंगे। जहाँ तक ये सिस्टम का ताल्लुक है, एक दफे वो सिस्टम बन जाए उसके बाद जाके अगर आप इलेक्ट्रिसिटी और गैस का कनेक्शन अगर काटते हैं और उनको आप ऑन बोर्ड करते हैं तो समझ में आती है मुझे वो। अब मगर होगा ये कि इसके अंदर इनिशियली प्रॉब्लम्स बहुत आएंगे, इसीलिए ज्यादातर दुकान जो है ना वो सब रेंट पे हैं और वो रेंट पे होने की वजह से। अली रहीम साहब, कता कलामी की माजरत चाहूँगा, जो आपने ये पॉइंट रेज किया है ये डेफिनेटली ये तो एक लूप होल है, जिसे हम लूप होल कह सकते हैं। इस हवाले से आपके ख्याल से कोई प्लान नहीं सोचा होगा गवर्नमेंट ने, इंतजामिया ने, कि इस पर किस तरह से चलना है इस मामले को लेकर? देखिए, मैं आपको बड़ा छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ जी प्लीज। अगर मेरा जो जिस घर में मैं रहता हूँ और मैं फाइलर हूँ, मगर वो किराए पर घर है और किराया मैं उसको दे रहा हूँ और वो अगर वो नहीं दाखिल करता है तो मेरा घर का भी बिजली कट जाएगा। मगर देखिए, इसके ऊपर कुछ प्लानिंग इनको करनी होगी, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक तो ये करना पड़ेगा कि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड उसके लिए बना दिया जाए। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल जिसके 25,000 से ऊपर है उसको वो नोटिस दिया जाए। नोटिस इस तरह दिया जाए कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उनके थ्रू नोटिस दिया जाए कि देखिए ये पहला नोटिस दिया जा रहा है, आप लोग अपना रिटर्न दाखिल करें। अगर आप नहीं करेंगे दूसरा नोटिस चला जाए, तीसरा नोटिस। 3 नोटिस देने के बाद जब इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट हो जाए, उनको पता है कि जी नोटिस भी मिल गया इनको, उसके बाद अब आप अगर वो काटते हैं तब तो समझ में आती है बात। मगर जो अगर डायरेक्टली काटना शुरू कर देंगे तो बहुत बड़ा एक यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। वेरी राइट। इस तरह गैस के लिए भी इनको करना ये चाहिए कि गैस बिल्स के साथ जिसका मिसाल के तौर पर 5,000 से ऊपर का गैस का बिल हो उसको रिटर्न दाखिल करना चाहिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इसके लिए कोई एक मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए, उसके तहत ही काम किया जाना चाहिए। वेरी राइट पॉइंट। अच्छा अली रहीम साहब, ये बताइएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो टैक्स नेट में शामिल नहीं है? मेजॉरिटी किनकी है? क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है जो कि नॉन फाइलर है, इसमें मेजॉरिटी कौन से लोग हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने एक सवाल उठाया है। अगर आप देखिए, कराची से लेकर पेशावर तक अगर आप जाएं, खाली हाईवे के ऊपर जाएं, तो कम से कम मेरे हिसाब से जितने बड़े शहर आते हैं बीच में, अगर आप उसका एक मुआवजा करें तो मैं सैलरीड एम्प्लॉइज की बात नहीं कर रहा हूँ। अब गवर्नमेंट वाले तो रिटर्न दाखिल ही नहीं कर रहे, उनको भी अभी नोटिस दिया गया है यदि आप लोग रिटर्न दाखिल करो 3-3 साल का दाखिल करो। मगर जो दुकानदार हैं, अगर आप यहाँ से लेके पेशावर तक चले जाएं, कराची से पेशावर चले जाएं, तो आप कम से कम मेरे हिसाब से 1 करोड़ ऐसे दुकानदार होंगे जो टैक्सेबल होंगे और वो अपने रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे। राइट। उनके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें आप बता रहे हैं अली रहीम साहब के बहुत बड़ी तादाद जो है वो मोस्टली वो लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनके कारोबार हैं, उनको भी टैक्स नेट में शामिल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नॉन फाइलर्स को अब फाइलर बनना पड़ेगा अगर उन्हें अपने कनेक्शन जो हैं बिजली गैस के उनको बहाल रखना है तो। रावलपिंडी के सबसे बड़े रावलपिंडी में होली फैमिली अस्पताल की बंदिश के बाद अब BBH अस्पताल में मरीजों का रश बढ़ गया है। डॉक्टर मुदस्सिर की वीडियो वायरल होने के बाद वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नोटिस भी ले लिया है। नोटिस के बाद हालात में बेहतरी अब आने लगी है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया भी अदा किया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी सज्जाद BBH अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों के लवाहिकीन के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी चौधरी सज्जाद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हम आपको BBH से अगर बताते चलें तो रावलपिंडी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होली फैमिली हॉस्पिटल बंद होने के बाद BBH अस्पताल के अंदर इस वक्त मरीज़ों का बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ पर जो कल लोग शिकायत करते नज़र आ रहे थे, आज उनके मसाइल सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनके मसाइल काफ़ी बेहतर हुए या नहीं है। मेरा बेटा यहाँ पे पिछले 7 दिन से एडमिट था। यहाँ पे इशू चल रहा था कि ऑक्सीजन नहीं है। तो आप मीडिया वाले हैं, आपने हमारी आवाज़ बुलंद की है। हम तो वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमारी आवाज़ पे एक्शन लिया। आज इनका महकमा
तकरीबन एक्टिव नज़र आ रहा है, जिसमें यहाँ के डीसी साहब भी आए हैं, उन्होंने यहाँ पे मुआयना किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है पहले से। आज अल्हम्दुलिल्लाह महकमे के कई अफसरान वाला जो पहले हमें पिछले 7 दिनों में नज़र नहीं आए हैं, आज वो भी नज़र आए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी हो रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब से इन्होंने लोग जो खड़े हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने गरीबों के बारे में कोई बात की। जी, जस्टिस एजाजुल एहसन की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बतौर मेंबर शमूलियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के मामले में मियां दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बतौर मेंबर शमूलियत चैलेंज की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि जस्टिस एजाजुल एहसन को जस्टिस मुज़ाहिर के खिलाफ शिकायत सुनने वाली काउंसिल से अलग होना चाहिए। जस्टिस मुज़ाहिर के खिलाफ करप्शन और मिसकंडक्ट का रेफरेंस जुडिशल काउंसिल में ज़ेर समात है। साइल की शिकायत पर जुडिशल काउंसिल जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को दूसरा शोकॉज जारी कर चुका है, जिसमें 3 ऑडियो लीक्स के बारे में सवाल किया गया था। तीनों ऑडियो लीक्स मुकदमात की फिक्सिंग और गुलाम महमूद डोगर केस से मुताल्लिक हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन इस बेंच का हिस्सा थे जिसने गुलाम महमूद डोगर केस सुना। कानूनी और असूली तौर पर गुलाम महमूद डोगर का मुकदमा सुनने वाला कोई जज जुडिशल काउंसिल का मेंबर नहीं रह सकता। अभी एक ब्रेक, कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। अभी शामिल करते हैं एक अहम खबर। मुस्लिम लीग नून की काफ लीग को सीट एडजस्टमेंट की ये ऑफर। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। मुस्लिम लीग नून ने MNA की 2 सीटों पर काफ लीग को ऑफर कर दी है। मुस्लिम लीग नून ने MPA की 3 सीटों पर एडजस्टमेंट की ऑफर की है। मुस्लिम लीग काफ का पार्टी इजलास बुलाने का फैसला सामने आया है। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत सीट एडजस्टमेंट के हवाले से नून लीग की ऑफर का जायजा लेगी। मज़ीद जान लेते हैं, हमें ज्वाइन किया है ज़ुहैब हसन काज़मी ने। ज़ुहैब हसन काज़मी, क्या है अंदरूनी कहानी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काफ के दरमियान जो आज एक अहम और मुख्तसर मुलाकात हुई बड़े वफद के साथ, उसकी जो अंदरूनी कहानी है वो सामने आ गई है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और काफ को सीट एडजस्टमेंट के लिए जो ऑफर की गई है उसकी तफसीलात है। जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने MNA की 2 सीटों पर काफ लीग को ऑफर कर दी है और उसके साथ साथ मुस्लिम जो है सीट एडजस्टमेंट की ऑफर जो है वो काफ लीग को की है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से काफ लीग को ऑफर की गई है। मजमूई तौर पर 5 ये सीटें हैं, 2 असेंबली की हैं, 3 सीटें जो है वो सूबाई असेंबली की हैं। ताहम पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो काफ है उसकी जानिब से कहा गया है कि हम पार्टी का इजलास जो है वो तलब करेंगे और उसमें जो है हम ये फैसला करेंगे कि ये ऑफर को कबूल किया जाए कि ना किया जाए। ताहम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ठीक है ज़ुहैब हसन काज़मी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। मैं ज्वाइन किया है डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल ने। मोहम्मद आदिल, बहुत शुक्रिया आपका। क्या समझते हैं आप? डेफिनेटली नून लीग काफ़ी मुतहर्रिक है। पहले JOIFA के साथ भी मुलाकातें हुई, वहाँ पर भी सीट एडजस्टमेंट की बातें सामने आई और अब काफ लीग के साथ ये सेटल पा गया है कि सीट एडजस्टमेंट की जाएगी और काफ लीग का मुमकिन तौर पर जवाब हाँ में ही हो सकता है। क्या समझते हैं आप, ये इत्तेहाद जो है कैसा है, कितना मजबूत है, क्या किसको फ़ायदा होगा? देखें, जो चोई शुजात और नवाज शरीफ के दरमियान ताल्लुक़ है वो बेशक जो 2 जमातें अलग हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ जो है वो चोई शुजात का बड़ा एहतराम करते रहे हैं। जिस टाइम वो मुश्किल सूरत हाल में थे उस टाइम भी उनके जज्बात जो हैं चोई शुजात के साथ बड़े अच्छे ख़यालात का इजहार करते रहे हैं। तो बात जो है काफ लीग ने जब ये मरकज़ में इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद आई थी तो उसमें काफ लीग का 2 हिस्सों में तकसीम हुई थी, जिसमें एक हिस्से ने जो चोई शुजात की क़यादत में जो है वो शहबाज शरीफ की हमायत की थी, और वो 2 MNAs थे जो उस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। तो अब जो इत्तेहाद बनने जा रहा है, पहले तो कहा जा रहा था कि काफ लीग जो है वो जम हो जाएगी मुस्लिम लीग नून में, लेकिन वो सारी क्या असराइयाँ दम तोड़ चुकी हैं। अब सीट एडजस्टमेंट इस वक्त जो है वो होनी है। 5 सीटें काफ लीग जब मुकम्मल थी, परवेज़ इलाही भी उसका हिस्सा थे, तो 5 सीटें पिछले 2018 के इलेक्शन में काफ लीग के पास थी, लेकिन अब चूँकि 2 सीटों पर एडजस्टमेंट हो रही है, मुस्लिम लीग नून ने और दीगर जमातों को भी पंजाब के अंदर चूँकि एडजस्ट करना है, तो इसलिए काफ लीग को जो 2 नशिस्तों की जो ऑफ़र की गई है, तो मुमकिन तौर पर यह इत्तेहाद हो जाएगा और ये इत्तेहाद इसी तरह चलेगा।
ये दोनों जमातें जो हैं मुस्तकबिल में अब साथ ही होंगी, इनकी अब अलहदगी का कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। तो जो बहावलपुर की एक सीट है और एक गुजरात की शायद सीट है जिसके ऊपर ये मामला हो, चूँकि तारिक बशीर चीमा को मुश्किलात नज़र आ रही थी। 2018 के इलेक्शन में उन्होंने बहावलपुर से बड़ी मुश्किल से कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद वहाँ पर नून लीग का वोट बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है बहावलपुर के अंदर। तो आदिल साहब, ये MNA की 2 हैं और MPA की 3 सीटें। जी, जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं, जो 2018 के इलेक्शन में उस वक्त तो 10 सीटें थी पंजाब असम्बली में काफ लीग के पास, लेकिन वो उसके बाद जब परवेज़ लाई और चोई शुजात अला हुआ तो उसमें डिवीजन आ गई थी। तो अब जाहिर सी बात है, चूंकि पार्टी का काफ लीग का साइज पहले छोटा हो चुका है, 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, तो वो उसको हिस्सा बा मुताबिक जुस्सा ही दिया जा सकता है। तो मुस्लिम लीग नून ने उनको अकोमोडेट करना है और यकीनी तौर पर वो पंजाब से भी उनकी जो सीट एडजस्टमेंट होगी, मरकज़ में भी सीट एडजस्टमेंट होगी, तो वो मामला तय पा गया। अब काफ लीग का इजलास है, वो फॉर्मल इजलास है, जाहिर सी बात है जो शुजात तय कर चुके हुए हैं वो होगा। और इसमें काफ लीग को ज़्यादा जो है वो फ़ायदा इसी सूरत में है कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो इलेक्शन लड़े। और इससे पहले भी ज़्यादा फ़ायदा, आदिल साहब ये लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा मैं, क्विकली ज़रा रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। इससे इस इत्तेहाद से ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? क्योंकि काफ लीग तो हम देख रहे हैं पहले टूट फूट का शिकार है और तितर बितर पार्टी है। ज़्यादा फ़ायदा कौन किससे हासिल कर रहा है? देखिए, मुस्लिम लीग नून तो इस वक्त जिसे कहते हैं ना वो अरूज पे है और तमाम पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, उनकी कोशिश है कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ फायदा ज्यादा है वो काफ लीग को ज्यादा है, चूंकि वो एक तकसीम हो चुकी हुई है और उसका वोट बैंक जो है वो इस तरह से पूरे पंजाब के अंदर नहीं है। मखसूस शहरों में जैसे बहावलपुर के अंदर है, जैसे चकवाल के अंदर है, जैसे गुजरात के अंदर, यहाँ पर इनको जो है वो काफ लीग के वोट बैंक है। तो इसमें अब वो नून के साथ जब मिलकर इत्तेहाद करेंगे तो यकीनी तौर पर काफ लीग की सीटें निकल आएंगी, वरना अगर वो इनके बगैर इलेक्शन लड़ेंगे तो इनके लिए कामयाबी इतनी आसान नहीं होगी। तो चोई शुजात का नून लीग के साथ इत्तेहाद करने में ही काफ का फ़ायदा था और उस पर हो गया, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया बहावलपुर में तारिक बशीर चीमा के लिए इस बार इलेक्शन अगर वो मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद के बगैर इलेक्शन लड़ेंगे तो उनके लिए जितना इतना आसान नहीं होगा। तो इसमें जो लास्ट हमने मूवमेंट देखी कि चोई शुजात को कायल करने में तारिक बशीर चीमा का बहुत बड़ा हाथ था और वो चाहते थे कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद कर दें, क्योंकि बहावलपुर के अंदर मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए काफ लीग में ठीक है, इस इत्तेहाद का जो ज़्यादा फ़ायदा है, इस एलायंस का जो ज़्यादा फ़ायदा है वो काफ लीग को आपको नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मोहम्मद आदिल मौजूद थे, डायरेक्टर नॉर्थ हैं, और उन्होंने अपने तज्ज़िये से, अपनी राय से, अपने एनालिसिस से हमें आगाह किया। और डेफिनेटली एक मेजर डेवलपमेंट है, अहम डेवलपमेंट। अब देखना ही है कि मुस्लिम लीग नून किससे मज़ीद मुलाकातें करती है और कौन कौन से लोग या इत्तेहाद मज़ीद इनके साथ जुड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेयर सवात शाहिद अली दीर से गिरफ्तार हो गए हैं, पुलिस स्टेशन मुंतकिल उनको कर दिया गया है। शाहिद अली पर दीर में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज हैं। शाहिद अली को दीर के इलाके साहिबाबाद से गिरफ्तार किया गया है। आपको इस अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। शाहिद अली को गिरफ्तार कर लिया गया, दीर के इलाके साहिबाबाद से उनको गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने तस्दीक कर दी है। अब मेयर है सवात के ये शाहिद अली, जिनको दीर से गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन अब मुंतकिल किया गया। मुख्तलिफ दफात के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज थे और उन्हीं के तहत उनको मुकदमात के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। सवात के ये मेयर हैं शाहिद अली, जिनको गिरफ्तार किया गया है और इनको अब पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। जुल्फ़िकार भुट्टो के कत्ल से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला आइंदा हफ्ते मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सदारती रेफरेंस की समाअत सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच करेगा। रेफरेंस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में होगी। आपको इस अहम खबर से अपडेट करें कि जुल्फ़िकार भुट्टो के कत्ल से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। सदारती रेफरेंस की समाअत सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच करेगा। रेफरेंस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। मज़ीद मालूमात हासिल करने में ज्वाइन किया है शबिया नकवी ने। शबिया नकवी, क्या तफसीलात हैं इससे मुताल्लिक?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के जो बानी हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत के अदालती फैसले का दोबारा जायजा लेने के लिए पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया। 18 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रेफरेंस जो है वो सेक्रेटरी कानून मसूद चिश्ती ने अदालत में जमा करवाया है और इस पे जो दस्तखत है वो आसिफ जरदारी साहब ने किए हैं, जबकि मुल्की तारीख में पहली बार है कि किसी मुंतखब सदर ने किसी अहम तारीखी मुकदमे का असर जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया है। और जो रेफरेंस दायर की जाने से पहले जो पाकिस्तान के वज़ीर कानून बाबर एवान ने भी जो इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि रेफरेंस अदालती निज़ाम को मजबूत करने और कानून की सरबुलंदी और कानून की हुक्मरानी के लिए दायर किया जा रहा है। जी ठीक है शबिया नकवी, आपने हम मामले के हवाले से अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिजाबाद की हल्का बंदी चैलेंज करने का केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त गुजारों को सुनकर फैसला करने का हुक्म जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हल्का बंदियों का मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। अदालत ने कहा कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, दरख्वास्त गुजार को सुने और मसला हल करें। आखिरकार जो भी मामला हल्का बंदी का है वो आपने ही सुनना है। 15-15 मिनट का तो टोटल मसला है, सुने और निपटाएं। और भी कई जगहों के हल्के का मसला है, उन्हें भी वक्त दें, कोशिश करें जल्दी से सुने और अहकामात जारी किए जाएं। हर हल्के का एक दिन में मामला सुने और साथ साथ ऑर्डर्स करते जाएं। ये अदालत की जानिब से अहम तरीन रिमार्क्स दिए गए। 15-15 मिनट का तो टोटल मसला है, इसको सुना जाए और इसे निपटाया जाए। ये रिमार्क्स सामने आए। मज़ीद कहा गया है कि और भी कई जगहों के हल्कों का मसला है, उन्हें भी वक्त दिया जाए और उनको भी निपटाया जाए। अदालत के ये रिमार्क्स हैं, अहम तरीन रिमार्क्स हैं। कोशिश करें कि जल्दी सुने और अहकामात भी इस हवाले से जारी किए जाएं। हर हल्के का एक दिन में मामले को सुना जाए और साथ साथ इस हवाले से ऑर्डर्स भी करते जाएं। ये कहा गया अदालत की जानिब से। हाफिजाबाद की हल्का बंदी चैलेंज करने का यह अहम केस है, जिसमें ये रिमार्क्स अदालत के सामने आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त गुजारों को सुनकर फैसला करने का हुक्म सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हल्का बंदियों का मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। ये इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, दरख्वास्त गुजारों को सुना जाए और इस मसले को हल किया जाए। आखिरकार जो भी मामला हल्का बंदी का है वो आप नहीं सुनना, ये अदालत ने नाज़रीन वाज़े कर दिया इस हवाले से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है कि 15-15 मिनट का मामला है, इस मसले को सुने और इस मसले को निपटाया जाए। और भी कई जगहों के मामलात हैं, हल्कों के मसाइल हैं, उनको भी वक्त देना चाहिए और उनको भी सुना जाना चाहिए। ये अदालत ने वाज़े किया है और ये क्लियर अहकामात सामने आए हैं कि कोशिश की जाए कि जल्दी सुने और अहकामात भी इस हवाले से जारी करें। हर हल्के का एक दिन में मामला सुने और साथ साथ ऑर्डर्स करते जाएं। ये अदालत ने इस अहम केस में वाज़े किया है। हाफिजाबाद की हल्का बंदी चैलेंज करने का ये केस है। एक और अहम मामला, हक महर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने खालिद परवेज़ की अहलिया समीना को हक महर की अदायगी का हुक्म के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया है। फैसले के मुताबिक खातून के तकाजे पर शोहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। 6 साल तक हक महर की अदायगी में ताख़ीर पर शोहर को 1 लाख जुर्माना और कानूनी चाराजोई की अदायगी का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हक महर की अदायगी का वक्त जो है वो निकाह नामे में मुकर्रर ना हो तो बीवी किसी भी वक्त ये तकाजा कर सकती है कि मौजूदा केस में बीवी को हक महर के हसूल के लिए मुकदमा दायर करना पड़ा, जो 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालतों ने गैर ज़रूरी अपीलें दायर करने पर शोहर को जुर्माना आयद नहीं किया। गैर ज़रूरी अपीलों पर जुर्माना किया होता तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। गैर ज़रूरी अपीलें दायर करने से अदालती निज़ाम मफलूज होता जा रहा है। हक महर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। खातून जब भी तकाजा करे शौहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये अहकाम जारी किया है। 6 साल तक हक महर की अदायगी में ताख़ीर पर शौहर को 1 लाख जुर्माना, कानूनी चाराजोई की अदायगी का हुक्म भी दे दिया गया है। इसके अलावा एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में पायदार तरक्की के लिए 65 करोड़ 90 लाख डॉलर मंजूर कर लिए हैं। ADP के मुताबिक 65 करोड़ 90 लाख डॉलर में से 65 करोड़ 52 लाख डॉलर कर्ज, 38 लाख डॉलर की रकम ग्रांट है। कर्ज की रकम अंदरूनी वसाइल से फ़ायदा हासिल करने के लिए खर्च की जाएगी। रकम सैलाब में तबाहशुदा स्कूलों की बहाली, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे पर
ज़रूरी पैदावार बढ़ाने पर खर्च होगी। ADB के मुताबिक 27 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज सिंध में स्कूलों की कारकर्दगी की बेहतरी का मंसूबा है, जबकि 30 करोड़ डॉलर कर्ज इस्लाहात और टैक्स इंतज़ामी मामलात के लिए मंजूर किए गए हैं। 8 लाख डॉलर की माली ग्रांट भी स्कूलों की तामीर और मरम्मत पर खर्च होगी। 8 करोड़ डॉलर का रियायती कर्ज खैबर पख्तूनख्वा में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। इसी तरह 30 लाख डॉलर की ग्रांट ख़वातीन काश्तकारों के लिए मंजूर की गई है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में पायदार तरक्की के लिए रकम दी है। अभी शामिल करते हैं एक अहम खबर। बहावलपुर के शेर बाग में टाइगर्स के पिंजरे से नौजवान की लाश बरामद। नामालूम शख्स रात के किसी पहर शेर बाग पहुंचा और सुबह अमला सफाई ने नौजवान की लाश के मुतालिक शेर बाग इंतज़ामिया को आगाह किया। नामालूम शख्स की पिंजरे तक रसाई शेर बाग इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर एक अहम और बड़ा सवालिया निशान है। सेक्रेटरी महकमा जंगलात सरफराज मक्सी का शेर बाग का दौरा, कहते हैं इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। तमाम तर तहकीकात मुकम्मल करने के बाद अगर मुलाजमीन मुलविस हुए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मज़ीद हाल जानते हैं नुमाइंदा बहावलपुर राहील ताहिर से। बड़ा अफसोसनाक वाकया है। लाइव सरफराज मक्सी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे इस अफसोसनाक वाकये के हवाले से, और जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसको अगर आप देखें ये मोड तो है, ये इसमें तो डबल लेयर सिक्योरिटी है। अब देखना ये है कि बंदा गिरा कैसे, और इसके जिम्मेदारान जो भी होंगे हमारे इंक्वायरी में इंशाल्लाह उनके खिलाफ मुकम्मल एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि सर एक मखसूस टाइमिंग है, मगरिब के वक्त जो है वो इस जू को जो है वो बंद कर दिया जाता है, और तकरीबन 85 की तादाद जो है वो आपकी यहाँ पर मौजूद है जो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो यहाँ तक रसाई मुमकिन होना भी जो है वो एक सवालिया निशान है। जी ये सारी बातें इंशाल्लाह इंक्वायरी में सामने आएंगी, और मैंने अर्ज़ किया जैसे कि जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके अलावा मुकम्मल कर रहे हैं। जी जैसा कि आपने सुना कि सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ जो है उनका ये कहना है कि जिम्मेदारान जो है वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और इसके साथ साथ जो है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो मजीद भी इस तरह को वाकया या हादसा जो है वो रोनुमा ना हो तो तरजीही बुनियादों पर जो है वो इक़दाम किए जाएंगे। जी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जलाओ घेराव का मुकदमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर समाअत अदालत ने वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया है और समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अहम खबर अब तक पहुँचा रहे हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से। अदालत ने वकला को हतमी ये तफसीलात सामने दलाइल के लिए तलब किया है। अदालत ने कहा है कि हतमी दलाइल के लिए तलब है वो, और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जलाओ घराव का मामला डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त ज़मानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत हुई। अदालत ने वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया है। जलाओ घराव का एक केस और डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त ज़मानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत अदालत ने वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जलाओ घिराव का ये मुकदमा है, और डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त ज़मानत बाद गिरफ्तारी पर यह समाअत हुई है। अदालत ने वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया है। मज़ीद जानते हैं, मैं ज्वाइन किया है सुलेमान अवान ने। सुलेमान क्या तफसीलात हैं? जी सुलेमान सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल इंसानी दहशतगर्दी अदालत में राहत बैठने के बाद जलाओ गिराव का ये मुकदमा है। डॉक्टर यास्मीन दरख्वास्त की जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत हुई है। अदालत ने आंदा समाअत और मुकला से खत्मी दलाइल जो तलब कर दी, और अदालत ने केस की जो समाअत है वो 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। मुलजमा ने अपने वकील की हिफाजत से बाद में दरख्वास्त की जमानत जो है दायर कर रखी है। मुलजमा के खिलाफ थाना सर्वर रोड में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है, और अदालत ने आंदा समाअत और मुकला से खत्मी दलाइल तलब कर ली है। जी ठीक है सुलेमान अवान, आपने अपडेट किया इस केस के हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली के बाद अवाम पर एक बार फिर गैस बम गिराने का फैसला कर लिया गया है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 137% से ज़ायद इजाफा मांग लिया है। गैस की कीमतों में इजाफे की सिफारिशात ओगरा को अरसाल और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की दरख्वास्त पर समाअत 11 दिसंबर को होगी। इसके साथ ही आज के पाकिस्तान लाइव से इतना ही। देखते रहिए PNN।